डिस्क्लेमर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम, घटनाएं और पावर्स पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। गॉड लेवल फैमिली सिस्टम, सीजन 3 एंड, एपिसोड 81, अंतिम शक्ति का आगमन। और जैसे ही वह रहस्यमय आवाज पूरे आकाश में गूंजी, वैसे ही सभी साथी सावधान हो गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। और रक्षक ने गंभीर आवाज में कहा कि जिस शक्ति का इंतजार इतने वर्षों से था, अब वही जाग चुकी है। और अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा संसार अपने पुराने रूप में कभी वापस नहीं आ पाएगा। और ऋषभ ने अपने सभी साथियों की ओर देखा और कहा कि चाहे सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। और तभी आकाश में बना हुआ विशाल द्वार पूरी तरह खुल गया और उसके अंदर से एक बहुत ही प्राचीन ऊर्जा बाहर आने लगी, जिसकी वजह से चारों तरफ की हवा भारी हो गई और जमीन में हलचल होने लगी। और धीरे धीरे उस द्वार से एक आकृति बाहर आई, जिसके चारों तरफ अलग अलग प्रकार की शक्तियां घूम रही थीं। और वह आकृति बोली कि मैं वही शक्ति हूँ जिसके कारण इस संसार की सारी शक्तियों का जन्म हुआ था, और आज मैं फिर से अपना अधिकार वापस लेने आया हूँ। और ऋषभ ने कहा कि शक्ति का जन्म रक्षा के लिए हुआ था, लेकिन अगर वही शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाए तो उसका रास्ता गलत हो जाता है। और वह आकृति हंसते हुए बोली कि तुम अभी भी छोटी सोच रखते हो। तुम्हें लगता है कि कुछ लोगों की रक्षा करके तुम संसार बदल सकते हो, लेकिन असली बदलाव केवल मेरी शक्ति से आएगा। और उसने अपनी ऊर्जा फैलाई और पूरा आकाश अंधकार और प्रकाश के मिश्रण से भर गया। और सभी साथियों ने अपनी शक्ति से खुद को बचाया, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि यह शक्ति पहले के सभी शत्रुओं से बहुत अलग है, क्योंकि यह हर हमले से पहले उनकी चाल को समझ रही थी। और एक साथी ने कहा कि यह हमारी हर कोशिश को पहले ही जान रही है, तो हम इसका सामना कैसे करेंगे। और ऋषभ ने कहा कि हमें इसकी शक्ति से नहीं बल्कि इसके उद्देश्य से लड़ना होगा। और तभी वह शक्ति अचानक ऋषभ के सामने आई और बोली कि तुम्हारे अंदर भी वही इच्छा है जो मेरे अंदर है, तुम भी सबसे शक्तिशाली बनना चाहते हो। और उसने ऋषभ के मन में कई दृश्य दिखाने शुरू कर दिए, जहां ऋषभ अकेला था और उसके सभी साथी उससे दूर हो चुके थे। लेकिन ऋषभ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा कि मेरी शक्ति अकेले जीतने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों की रक्षा के लिए है जो मेरे साथ हैं। और जैसे ही उसने यह कहा, वैसे ही वह भ्रम टूट गया और उसके साथी फिर से उसके पास खड़े दिखाई देने लगे। और यह देखकर वह शक्ति कुछ पल के लिए शांत हो गई, लेकिन फिर उसने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और बोली कि अगर तुम मेरी शक्ति को चुनौती देना चाहते हो तो पहले मेरी पूरी शक्ति का सामना करो। और उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि पूरा क्षेत्र उसकी ऊर्जा से भर गया। और उसने एक ऐसा हमला किया जिससे चारों तरफ तेज कंपन होने लगा और सभी साथी मिलकर भी उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। और तभी रक्षक ने कहा कि हमें अपनी पुरानी शक्ति को पूरी तरह जगाना होगा, क्योंकि अब यही आखिरी रास्ता है। और उसने अपनी ऊर्जा ऋषभ और उसके साथियों के साथ जोड़ दी और सभी की शक्ति एक साथ मिलकर एक विशाल प्रकाश में बदल गई। और उस प्रकाश ने उस हमले को रोक दिया और वह शक्ति हैरान होकर बोली कि इतने छोटे जीव मेरी शक्ति को कैसे रोक सकते हैं। और ऋषभ ने कहा कि हम छोटे नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ विश्वास और साथ है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और यह सुनकर वह शक्ति क्रोधित हो गई और उसने अपने आसपास की सारी ऊर्जा को खींचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी शक्ति और बढ़ने लगी। और रक्षक ने कहा कि अगर इसे अपनी पूरी शक्ति मिल गई तो इसे रोकना बहुत कठिन होगा। और तभी ऋषभ ने अपने साथियों से कहा कि हमें इसे और बढ़ने का मौका नहीं देना है। और सभी ने मिलकर उस शक्ति की ओर हमला किया, लेकिन अचानक वह शक्ति गायब हो गई और अगले ही पल उसने पीछे से हमला कर दिया और कुछ साथी घायल हो गए। और ऋषभ तुरंत उनके पास पहुंचा और उन्हें संभाला और उसने कहा कि अभी हार मानने का समय नहीं है। और तभी एक साथी ने देखा कि उस शक्ति के अंदर एक छोटा सा प्रकाश भी मौजूद है, और उसने कहा कि शायद इसके अंदर अभी भी कोई अच्छा हिस्सा बचा
हुआ है और ऋषभ ने उस बात को समझा और उसने सीधा हमला करने की जगह अपनी ऊर्जा को शांत कर दिया और धीरे धीरे उस शक्ति के पास जाने लगा और वह शक्ति बोली कि मेरे पास आने की गलती मत करना, लेकिन ऋषभ आगे बढ़ता रहा और उसने कहा कि मैं तुम्हारी शक्ति को खत्म करने नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छिपे सच को बाहर लाने आया हूँ। और यह सुनकर पहली बार वह शक्ति कुछ पल के लिए रुक गई और उसके अंदर से एक पुरानी याद दिखाई देने लगी, जिसमें पता चला कि कभी यह शक्ति भी संसार की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन समय के साथ इसकी सोच बदल गई और तभी अचानक एक और अंधकार उसकी शक्ति के अंदर से निकलने लगा और सभी साथी हैरान रह गए क्योंकि असली कारण अभी भी छिपा हुआ था। और वह अंधकार बोला कि तुमने मेरी बनाई हुई शक्ति को बदलने की कोशिश की, लेकिन अब मैं खुद बाहर आ चुका हूँ। और यह देखकर रक्षक ने कहा कि यही वह असली खतरा है जिसके कारण सब कुछ शुरू हुआ था। और ऋषभ ने अपनी शक्ति तैयार की क्योंकि अब अंतिम लड़ाई का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था, असली अंधकार का रहस्य। और जैसे ही वह काली शक्ति उस पुरानी शक्ति के अंदर से बाहर आई, वैसे ही पूरा आकाश फिर से अंधकार से भर गया और सभी साथी समझ गए कि अब तक जिस शक्ति से वह लड़ रहे थे वह असली शत्रु नहीं थी बल्कि किसी और बड़े खतरे का हिस्सा थी। और रक्षक ने चिंता भरी आवाज में कहा कि यही वह शक्ति है जिसने हजारों वर्षों पहले कई संसारों के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की थी, और इसे रोकने के लिए ही बाकी सभी शक्तियों को अलग किया गया था। और ऋषभ ने उस अंधकार की ओर देखा और कहा कि तुमने दूसरों की शक्तियों का इस्तेमाल करके छिपकर सब कुछ चलाया, लेकिन अब तुम्हारा सामना उन लोगों से होगा जो अपने संसार की रक्षा के लिए खड़े हैं। और वह अंधकार हंसते हुए बोला कि तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो, तुम अपनी ताकत दूसरों पर भरोसा करके बढ़ाते हो, लेकिन असली शक्ति हमेशा अकेली होती है। और यह कहते ही उसने एक तेज ऊर्जा छोड़ी जिससे सभी साथी पीछे हट गए और जमीन टूटने लगी और आसमान में बिजली जैसी चमक फैलने लगी। और ऋषभ ने अपनी शक्ति से उस ऊर्जा को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार हमला इतना ज्यादा था कि उसे भी कुछ कदम पीछे जाना पड़ा। और यह देखकर वह अंधकार बोला कि आखिर तुम भी कमजोर हो और तुम्हें भी हार माननी पड़ेगी। लेकिन ऋषभ ने जवाब दिया कि पीछे हटना हार नहीं होती बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना होता है। और तभी उसने अपने साथियों को संकेत दिया और सभी ने अलग अलग दिशाओं से उस अंधकार को घेरना शुरू किया। और अंधकार ने कई रूप बनाकर सभी को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन इस बार सभी साथी पहले से ज्यादा तैयार थे और उन्होंने उसके हर भ्रम को पहचानना शुरू कर दिया। और तभी एक साथी ने कहा कि इसकी शक्ति जितनी बड़ी दिख रही है उतनी ही यह अपने अंदर के का क्रोध पर निर्भर है, और अगर हम इसके क्रोध को खत्म कर पाए तो इसकी शक्ति भी कम हो जाएगी। और ऋषभ ने उस बात को समझा और उसने सीधा हमला करने की जगह शांत ऊर्जा का उपयोग करना शुरू किया और धीरे धीरे वह ऊर्जा उस अंधकार के चारों तरफ फैलने लगी। और अंधकार गुस्से में बोला कि तुम मेरी शक्ति को बदल नहीं सकते क्योंकि मैं केवल विनाश के लिए बना हूँ। और ऋषभ ने कहा कि कोई भी शक्ति जन्म से बुरी नहीं होती, उसका रास्ता उसे बनाने वालों और उसे इस्तेमाल करने वालों से तय होता है। और यह सुनकर अंधकार कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन अचानक उसने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी और एक विशाल तूफान जैसा बन गया। और उसने सभी साथियों को दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहे और किसी ने भी हार नहीं मानी। और रक्षक ने कहा कि यही अंतर है तुम्हारे और इनके बीच, तुमने अकेले शक्ति चुनी और इन्होंने साथ चुना। और तभी सभी साथियों की ऊर्जा मिलकर एक बड़ी रोशनी में बदलने लगी और वह रोशनी धीरे धीरे अंधकार को पीछे धकेलने लगी। और अंधकार पहली बार डर गया और बोला कि यह कैसे संभव है, मेरी शक्ति को कोई कैसे रोक सकता है। और तभी उसकी शक्ति के अंदर छिपे पुराने दृश्य दिखाई देने लगे जिसमें पता चला कि कभी वह भी एक रक्षक था, लेकिन उसे लगा कि केवल वही संसार को सही रास्ते पर ले जा सकता है। और धीरे धीरे उसकी सोच घमंड में बदल गई और वही घमंड आज अंधकार बन चुका था। और ऋषभ ने कहा कि गलती समझ लेना कमजोरी नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत है। और कुछ पल के लिए वह अंधकार कमजोर पड़ गया और उसके अंदर से पुराना रूप बाहर आने लगा, लेकिन तभी अचानक उस अंधकार ने आखिरी प्रयास किया और ऋषभ पर सीधा हमला किया और सभी साथी चौंक गए। लेकिन ऋषभ ने समय रहते अपनी शक्ति से उस हमले को
रोक लिया और दोनों शक्तियों की टक्कर से पूरा क्षेत्र प्रकाश से भर गया और वह पुराना रूप बोला कि अगर मैं पूरी तरह खत्म हो गया तो यह अंधकार फिर किसी और के अंदर जा सकता है, इसलिए इसे हमेशा के लिए रोकना होगा। और ऋषभ ने कहा कि हम मिलकर इसे खत्म करेंगे और उसने अपने सभी साथियों के साथ अपनी शक्ति जोड़ दी और धीरे धीरे वह अंधकार छोटा होने लगा और उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी और वह बोला कि तुमने मुझे हराया है, लेकिन आगे तुम्हें उस शक्ति का सामना करना होगा जो मेरे भी ऊपर है। और यह सुनकर सभी हैरान रह गए क्योंकि अभी भी एक और रहस्य बाकी था और तभी आकाश में एक नया चिन्ह दिखाई दिया और रक्षक ने कहा कि यह संकेत बता रहा है कि अंतिम युद्ध अभी बाकी है। और ऋषभ ने अपने साथियों की ओर देखा और कहा कि चाहे सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। और सभी साथी फिर से तैयार हो गए क्योंकि अब सीजन 3 की सबसे बड़ी लड़ाई और करीब आ चुकी थी। अंतिम युद्ध की आहट और जैसे ही आकाश में वह रहस्यमयी चिन्ह दिखाई दिया वैसे ही पूरा क्षेत्र शांत हो गया क्योंकि सभी को महसूस हो गया था कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह केवल एक शुरुआत थी। और रक्षक उस चिन्ह को देखकर बहुत गंभीर हो गया और उसने कहा कि यह वही संकेत है जिसका डर पुराने समय से था और इसका मतलब है कि अब वह शक्ति जागने वाली है जो सभी शक्तियों के पीछे छिपी हुई है। और ऋषभ ने पूछा कि अगर वह शक्ति इतनी खतरनाक है तो अब तक उसे रोका क्यों नहीं गया। और रक्षक ने कहा कि क्योंकि उसे रोकने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि ऐसा योद्धा चाहिए था जो अपनी ताकत के साथ अपने मन को भी नियंत्रित कर सके। और ऋषभ ने आसमान की ओर देखा और कहा कि चाहे वह शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो हम उसे संसार को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। और तभी अचानक वह पुराना द्वार फिर से खुलने लगा और इस बार उससे निकलने वाली ऊर्जा पहले से भी ज्यादा भारी थी। और सभी साथियों ने अपनी शक्ति तैयार कर ली और धीरे धीरे उस द्वार से एक विशाल छाया बाहर आने लगी और उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंजने लगी। और उसने कहा कि इतने समय बाद आखिरकार मुझे इस संसार में वापस आने का अवसर मिला है। और ऋषभ ने कहा कि तुम कौन हो और क्यों इस संसार को नष्ट करना चाहते हो। और वह शक्ति बोली कि मैं नष्ट नहीं करना चाहता, मैं इस संसार को अपने हिसाब से बदलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस संसार के लोग खुद अपने रास्ते के योग्य नहीं हैं। और यह सुनकर ऋषभ ने कहा कि किसी को भी दूसरों का जीवन तय करने का अधिकार नहीं है। और वह शक्ति हंसने लगी और बोली कि तुम भी बाकी लोगों जैसे ही हो, तुम्हें अपनी छोटी सी दुनिया सही लगती है लेकिन तुमने कभी पूरे संसार का भार नहीं उठाया। और उसने अपनी शक्ति फैलाई और अचानक सभी साथियों को अलग अलग दिशाओं में दूर कर दिया और कुछ पल के लिए ऋषभ अकेला रह गया। और वह शक्ति बोली कि अब देखता हूँ तुम बिना अपने साथियों के कितने मजबूत हो। और उसने कई तेज हमले किए लेकिन ऋषभ ने हर हमले को रोकना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने समझ लिया कि यह शक्ति केवल उसकी ताकत नहीं बल्कि उसके मन को भी कमजोर करना चाहती है। और तभी ऋषभ ने अपनी आंखें बंद की और अपने साथियों की ऊर्जा को महसूस किया और उसने कहा कि दूरी होने से रिश्ता खत्म नहीं होता। और जैसे ही उसने यह कहा वैसे ही उसके सभी साथी फिर से उसके पास लौट आए और सभी ने मिलकर उस शक्ति के सामने खड़े होकर कहा कि ऋषभ अकेला नहीं है। और यह देखकर वह शक्ति क्रोधित हो गई और उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और उसका शरीर विशाल ऊर्जा से भर गया और चारों तरफ अंधकार फैल गया और जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। और एक साथी ने कहा कि अगर यह शक्ति और बढ़ गई तो पूरा क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। और ऋषभ ने कहा कि हमें इसे यहीं रोकना होगा। और सभी साथियों ने मिलकर अपनी शक्ति को एक साथ जोड़ना शुरू किया और इस बार उनकी ऊर्जा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई क्योंकि अब उनके अंदर कोई डर नहीं था। और वह शक्ति लगातार हमला करती रही लेकिन सभी उसके सामने टिके रहे। और रक्षक ने कहा कि यही वह शक्ति है जिसे वह सबसे ज्यादा डरता था क्योंकि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो सबसे बड़ी शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और यह सुनकर वह शक्ति और ज्यादा क्रोधित हो गई और उसने ऋषभ के सामने उसके पुराने दुखों की तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी। और उसने कहा कि तुम्हारे जीवन में हमेशा दर्द रहा है, तुमने कितनों को खोया है और एक दिन तुम्हारे साथ खड़े लोग भी चले जाएंगे। लेकिन ऋषभ ने कहा कि यादें हमें कमजोर नहीं
बनाती बल्कि हमें आगे बढ़ने की वजह देती हैं। और यह सुनते ही वह भ्रम टूट गया और शक्ति पीछे हट गई और तभी उस शक्ति के अंदर से एक अलग ऊर्जा निकलने लगी और सभी हैरान हो गए क्योंकि उसके अंदर भी एक और रहस्य छिपा था। और वह आवाज बोली कि तुमने मेरा बाहरी रूप रोक लिया लेकिन मेरी असली शक्ति अभी बाकी है। और तभी आकाश में कई नए द्वार दिखाई देने लगे और रक्षक ने कहा कि यह संकेत है कि अब कई पुरानी शक्तियां एक साथ जागने वाली हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यह युद्ध केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे संसार को प्रभावित करेगा। और ऋषभ ने अपने साथियों की ओर देखा और कहा कि अब हमें अपनी पूरी तैयारी करनी होगी क्योंकि आने वाली लड़ाई हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और सभी साथी तैयार हो गए क्योंकि अंतिम युद्ध अब बहुत करीब आ चुका था। जागती हुई पुरानी शक्तियां और जैसे ही आकाश में कई द्वार दिखाई देने लगे वैसे ही सभी साथियों को समझ आ गया कि अब स्थिति पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। और रक्षक ने कहा कि अगर ये सभी द्वार खुल गए तो हजारों वर्षों से बंद शक्तियां फिर से बाहर आ जाएंगी और इस बार केवल एक दुश्मन से नहीं बल्कि कई पुरानी शक्तियों से सामना होगा। और ऋषभ ने कहा कि चाहे कितनी भी शक्तियां सामने आए हमें अपने लोगों और अपने संसार की रक्षा करनी होगी। और तभी पहला द्वार पूरी तरह खुल गया और उसके अंदर से एक बहुत पुरानी ऊर्जा बाहर आने लगी जिसकी वजह से पूरा क्षेत्र कांपने लगा और सभी साथी अपनी जगह तैयार हो गए। और धीरे धीरे उस द्वार से एक विशाल योद्धा बाहर आया जिसके हाथों में पुरानी शक्ति थी। और उसने ऋषभ को देखकर कहा कि आखिरकार वह समय आ गया जब कोई ऐसा योद्धा सामने आया है जो हमारी शक्ति को चुनौती दे सकता है। और ऋषभ ने पूछा कि तुम कौन हो और इतने वर्षों से छिपे क्यों रहे। और वह योद्धा बोला कि मैं उन पुराने रक्षकों में से एक हूँ जिन्हें समय ने भुला दिया, लेकिन अब मैं वापस आया हूं क्योंकि यह संसार कमजोर हो चुका है और इसे फिर से बदलने की जरूरत है। और ऋषभ ने कहा कि बदलाव के नाम पर किसी को भी लोगों की इच्छा छीनने का अधिकार नहीं है। और वह योद्धा मुस्कुराया और बोला कि तुम्हारी सोच तुम्हारी उम्र जैसी ही छोटी है, तुम अभी नहीं जानते कि संसार को चलाने के लिए कितनी बड़ी शक्ति चाहिए। और उसने अचानक हमला कर दिया और दोनों शक्तियों की टक्कर से पूरा आकाश चमक उठा और सभी साथी हैरान रह गए क्योंकि वह योद्धा बहुत तेज था और उसके हर हमले में वर्षों का अनुभव दिखाई दे रहा था। और ऋषभ ने कई हमले रोके लेकिन वह समझ गया कि केवल ताकत से इसे हराना आसान नहीं होगा। और तभी एक साथी ने कहा कि हमें इसके हमले के पीछे का तरीका समझना होगा क्योंकि यह हर बार हमारी कमजोरी पर वार कर रहा है। और ऋषभ ने ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि वह योद्धा दूसरों को डराकर उनकी शक्ति कम करने की कोशिश करता है। और ऋषभ ने कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा घमंड है। और यह सुनकर वह योद्धा क्रोधित हो गया और उसने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी और अचानक पूरा क्षेत्र एक विशाल तूफान में बदल गया और सभी साथी उस तूफान को रोकने लगे लेकिन उसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। और तभी रक्षक आगे आया और बोला कि यह वही पुरानी शक्ति है जिसने कभी पूरे संसार को बदलने की कोशिश की थी और अगर इसे नहीं रोका गया तो इसका असर हर जगह पड़ेगा। और ऋषभ ने कहा कि हमें इसे खत्म करने की जरूरत नहीं बल्कि इसकी सोच बदलने की जरूरत है। और उसने अपनी शक्ति को शांत रूप में बदल दिया और धीरे धीरे उस योद्धा की ऊर्जा के पास जाने लगा। और वह योद्धा बोला कि मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। लेकिन ऋषभ रुका नहीं और उसने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी अच्छा बचा है तो मैं उसे बाहर लाऊंगा। और यह सुनकर वह योद्धा कुछ पल के लिए शांत हो गया और उसके अंदर की पुरानी यादें दिखाई देने लगीं जिसमें पता चला कि कभी वह भी संसार की रक्षा करना चाहता था लेकिन जब लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो उसके अंदर क्रोध भर गया और वही क्रोध उसकी शक्ति बन गया। और ऋषभ ने कहा कि शक्ति का मतलब दूसरों को दबाना नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षित रखना है। और धीरे धीरे उस योद्धा की ऊर्जा शांत होने लगी लेकिन तभी पीछे से एक और द्वार खुल गया और इस बार उससे पहले से भी ज्यादा अंधकार बाहर आने लगा और सभी चौंक गए क्योंकि एक शक्ति शांत हुई थी लेकिन दूसरी और बड़ी शक्ति जाग चुकी थी। और वह अंधकार बोला कि तुमने एक रक्षक को बदल दिया लेकिन अब मेरा सामना करो क्योंकि मैं उन सभी शक्तियों का मालिक हूँ। और रक्षक ने गंभीर आवाज में कहा कि यही असली कारण है जिसके लिए यह सब शुरू हुआ था। और ऋषभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस नई शक्ति की ओर देखा और कहा कि अब पीछे हटने का समय नहीं है
और सभी साथी फिर से तैयार हो गए क्योंकि अंतिम युद्ध का सबसे कठिन हिस्सा अब शुरू होने वाला था। सबसे बड़ी परीक्षा। और जैसे ही वह नई अंधकार वाली शक्ति सामने आई वैसे ही पूरा क्षेत्र उसकी ऊर्जा से भर गया और सभी साथियों को महसूस हुआ कि यह शक्ति पहले आए हुए सभी शत्रुओं से अलग है क्योंकि इसके अंदर केवल ताकत नहीं बल्कि हजारों वर्षों का अनुभव और चालाकी भी छिपी हुई थी। और रक्षक ने धीरे से कहा कि यही वह शक्ति है जिसने बाकी सभी शक्तियों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश की थी, और अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे संसार के नियम बदल देगी। और ऋषभ ने उस अंधकार की ओर देखा और कहा कि तुमने बहुत समय तक छिपकर सब कुछ किया, लेकिन अब तुम्हारे सामने हम सब हैं। और वह अंधकार हंसते हुए बोला कि तुम अभी भी समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे साथ खड़े लोग तुम्हारी कमजोरी हैं, क्योंकि अगर मैं उन्हें तुमसे दूर कर दूं तो तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। और उसने अपनी शक्ति से चारों तरफ एक बड़ा घेरा बना दिया और सभी साथी एक दूसरे से अलग हो गए। और ऋषभ ने तुरंत अपने साथियों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह अंधकार हर बार उसके रास्ते में आ गया और बोला कि देखो, तुम्हारा भरोसा टूट रहा है और धीरे धीरे तुम्हारे साथी तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन ऋषभ शांत रहा और उसने कहा कि सच्चा साथ दूरी से खत्म नहीं होता। और तभी उसके सभी साथी अपनी अपनी जगह से अपनी शक्ति भेजने लगे और वह ऊर्जा मिलकर ऋषभ तक पहुंचने लगी। और अंधकार यह देखकर हैरान हो गया क्योंकि उसने सोचा था कि वह सबको अलग करके उनकी ताकत कम कर देगा, लेकिन उसने उल्टा उनकी एकता और मजबूत कर दी थी। और एक साथी ने कहा कि हम अलग जरूर हैं लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है। और यह सुनकर अंधकार क्रोधित हो गया और उसने एक विशाल हमला किया जिससे पूरा आकाश काला हो गया और जमीन पर तेज कंपन होने लगा। और ऋषभ ने अपने सभी साथियों की शक्ति को एक साथ जोड़कर उस हमले को रोक लिया और दोनों शक्तियों की टक्कर से चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया और कुछ समय के लिए अंधकार पीछे हट गया। और उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कोई साधारण योद्धा मेरी शक्ति को कैसे रोक सकता है। और रक्षक ने कहा कि तुमने हमेशा शक्ति को केवल बल समझा, लेकिन असली शक्ति विश्वास से बनती है और यह बात तुम कभी समझ नहीं पाए। और यह सुनकर अंधकार ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और उसका आकार पहले से कई गुना बड़ा हो गया और उसकी आवाज पूरे संसार में गूंजने लगी। और उसने कहा कि अब मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करूंगा और इस बार कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। और उसने कई ऊर्जा के गोले बनाकर चारों तरफ भेज दिए और सभी साथी उन्हें रोकने लगे, लेकिन कुछ हमले बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और कुछ साथी घायल हो गए। और ऋषभ तुरंत उनके पास पहुंचा और उन्हें संभाला और कहा कि हमें डरना नहीं है क्योंकि यह हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और तभी एक साथी ने देखा कि उस शक्ति के अंदर एक छोटा सा प्रकाश मौजूद है और उसने कहा कि शायद इसके अंदर अभी भी कोई पुरानी भावना बची हुई है। और ऋषभ ने उस बात को समझा और वह सीधे उस अंधकार के पास जाने लगा। और अंधकार बोला कि तुम मेरे पास आकर अपनी गलती कर रहे हो, लेकिन ऋषभ ने कहा कि मैं तुम्हारी शक्ति से नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छिपे सच से मिलने आया हूँ। और धीरे धीरे वह उस अंधकार के करीब पहुंच गया और तभी उसे दिखाई दिया कि कभी यह शक्ति भी एक रक्षक थी, लेकिन उसे लगा कि केवल उसकी सोच सही है। और समय के साथ उसकी अच्छाई घमंड में बदल गई और घमंड धीरे धीरे अंधकार बन गया। और ऋषभ ने कहा कि अभी भी समय है, अपनी गलती समझ लो। और यह सुनकर अंधकार कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन अचानक उसके अंदर से एक और आवाज आई और बोली कि तुम मुझे बदल नहीं सकते क्योंकि मैं ही इसकी असली शक्ति हूँ। और सभी साथी फिर से चौंक गए क्योंकि एक और रहस्य सामने आ चुका था। और रक्षक ने कहा कि अब हमें उस असली स्रोत का सामना करना होगा जिसने इन सारी शक्तियों को जन्म दिया। और ऋषभ ने अपनी शक्ति तैयार की और अपने साथियों के साथ खड़ा हो गया क्योंकि अब सीजन 3 की सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। छिपी हुई असली शक्ति। और जैसे ही अंधकार के अंदर से वह नई आवाज निकली वैसे ही सभी साथी समझ गए कि अभी तक जिस शक्ति से वह लड़ रहे थे वह केवल एक हिस्सा थी और असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। और रक्षक ने गंभीर आवाज में कहा कि यह वही पुरानी शक्ति है जिसने हजारों वर्षों पहले कई संसारों की शक्तियों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की थी। और अगर इसे नहीं रोका गया तो इसका असर केवल इस जगह तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर जगह फैल जाएगा। और ऋषभ ने अपने साथियों की ओर देखा और कहा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि
अब हम सच्चाई जान चुके हैं। और वह अंधकार हंसते हुए बोला कि तुम्हें लगता है कि सच्चाई जान लेने से तुम जीत जाओगे, लेकिन तुम अभी भी मेरी असली शक्ति को नहीं समझ पाए हो। और उसने अपनी ऊर्जा फैलाई और अचानक चारों तरफ की सारी रोशनी खत्म होने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे पूरा संसार अंधेरे में डूब रहा हो। और सभी साथियों ने अपनी शक्ति से उस अंधकार को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी शक्ति पहले से कई गुना ज्यादा थी। और एक साथी ने कहा कि इसकी ऊर्जा लगातार बढ़ रही है, अगर इसे ऐसे ही मौका मिला तो इसे रोकना बहुत कठिन हो जाएगा। और ऋषभ ने कहा कि हमें इसकी ताकत से नहीं बल्कि इसके कारण से लड़ना होगा। और तभी अंधकार ने ऋषभ के सामने पुराने दृश्य दिखाने शुरू कर दिए, जिसमें उसके जीवन के कई कठिन पल दिखाई देने लगे। और उसने कहा कि देखो, तुम्हारे साथ हमेशा दुख रहा है, तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया वही तुम्हें छोड़ सकते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी मेरे जैसा अंधकार आ जाएगा। लेकिन ऋषभ ने उन दृश्यों को देखकर भी अपना मन शांत रखा और कहा कि दुख हमें गलत रास्ते पर जाने की वजह नहीं देता बल्कि हमें मजबूत बनने की वजह देता है। और यह सुनकर अंधकार कुछ पल के लिए रुक गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ उसकी बातों से प्रभावित नहीं होगा। और तभी सभी साथी एक साथ ऋषभ के पास खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ऋषभ अकेला नहीं है। और यह देखकर अंधकार गुस्से में आ गया और उसने एक विशाल हमला कर दिया, जिससे पूरा क्षेत्र हिल गया और आकाश में दरार जैसी दिखाई देने लगी। और सभी साथियों ने मिलकर उस हमले को रोकना शुरू किया, लेकिन उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि सबको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। और तभी वह पुराना योद्धा जिसे ऋषभ ने बदला था आगे आया और उसने कहा कि मैं भी कभी इसी शक्ति का हिस्सा था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि असली शक्ति दूसरों को दबाने में नहीं है। और उसने अपनी शक्ति ऋषभ के साथ जोड़ दी और इससे सभी साथियों की ऊर्जा और बढ़ गई। और अंधकार हैरान हो गया और बोला कि तुम मेरे ही खिलाफ मेरी शक्ति का उपयोग कर रहे हो। और ऋषभ ने कहा कि शक्ति किसी की गुलाम नहीं होती, जो सही रास्ते पर चलता है वही उसका असली उपयोग करता है। और सभी की संयुक्त शक्ति धीरे धीरे उस अंधकार को पीछे धकेलने लगी और पहली बार अंधकार कमजोर दिखाई देने लगा, लेकिन तभी उसने अपने अंदर छिपी अंतिम शक्ति को बाहर निकाल दिया और चारों तरफ इतनी तेज ऊर्जा फैल गई कि सभी साथी पीछे हट गए। और रक्षक ने चिंता से कहा कि यह इसकी आखिरी शक्ति है, अगर यह पूरी तरह जाग गई तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। और ऋषभ ने कहा कि हमें अभी हार नहीं माननी है। और उसने अपनी पूरी शक्ति को नियंत्रित करना शुरू किया और उसके अंदर एक नई ऊर्जा जागने लगी। और सभी साथी हैरान रह गए, क्योंकि ऋषभ की शक्ति पहले से अलग दिखाई दे रही थी। और अंधकार बोला कि यह कैसे संभव है, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति कैसे जाग सकती है। और ऋषभ ने कहा कि मेरी शक्ति केवल मेरी नहीं है, इसमें उन सभी का विश्वास है जो मेरे साथ खड़े हैं। और यह सुनकर अंधकार और क्रोधित हो गया और उसने आखिरी हमला करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा इकट्ठी करनी शुरू कर दी। और सभी साथी भी तैयार हो गए, क्योंकि अब फैसला होने वाला था कि इस युद्ध में अंधकार जीतेगा या विश्वास और एकता की शक्ति। विश्वास की शक्ति। और जैसे ही अंधकार ने अपनी आखिरी शक्ति को जगाना शुरू किया, वैसे ही पूरा आकाश काले बादलों से भर गया और चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगीं। और सभी साथी अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। और रक्षक ने कहा कि इस बार हमें केवल उसकी शक्ति को रोकना नहीं है, बल्कि उस स्रोत को खत्म करना होगा जिससे यह अंधकार बार बार जन्म ले रहा है। और ऋषभ ने अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्ति को नियंत्रित किया और उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर केवल उसकी अपनी ऊर्जा नहीं बल्कि उसके साथियों का भरोसा भी मौजूद है। और तभी अंधकार ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया और वह हमला सीधे ऋषभ की ओर बढ़ा, लेकिन सभी साथी आगे आ गए और उन्होंने मिलकर उस हमले को रोक लिया। और अंधकार हैरान होकर बोला कि तुम लोग बार बार एक दूसरे के लिए क्यों खड़े होते हो, जबकि अकेले शक्ति रखने वाला ही सबसे ऊपर होता है। और ऋषभ ने कहा कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुमने कभी समझा ही नहीं कि साथ मिलकर चलने वालों की शक्ति अकेली ताकत से ज्यादा होती है। और यह सुनकर अंधकार क्रोधित हो गया और उसने चारों तरफ अपनी
ऊर्जा फैला दी, जिससे सभी साथियों के सामने अलग अलग भ्रम दिखाई देने लगे और हर किसी को अपने पुराने डर और दुख दिखाई देने लगे और एक साथी अपने पुराने नुकसान को देखकर कमजोर पड़ने लगा। लेकिन ऋषभ ने आवाज लगाई और कहा कि यह केवल भ्रम है, इसे अपने मन पर हावी मत होने दो। और सभी साथियों ने अपने डर को दूर किया और फिर से एक साथ खड़े हो गए और अंधकार यह देखकर परेशान हो गया क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चाल भी असफल हो गई थी। और तभी वह पुराना योद्धा आगे आया जिसने पहले अंधकार का साथ दिया था और उसने कहा कि अब मैं समझ चुका हूँ कि शक्ति का असली मतलब क्या है। और उसने अपनी ऊर्जा अंधकार के खिलाफ छोड़ दी और इससे अंधकार की शक्ति कुछ कमजोर होने लगी और वह गुस्से में बोला कि तुम सब मिलकर भी मुझे खत्म नहीं कर सकते क्योंकि मैं इस संसार की सबसे पुरानी शक्ति हूँ। और ऋषभ ने कहा कि पुराना होना महान होने की निशानी नहीं है और अगर कोई शक्ति दूसरों को दुख देती है तो उसे बदलना जरूरी है। और यह कहते ही ऋषभ ने अपनी नई जागी हुई शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित किया और उसके चारों तरफ एक शांत प्रकाश फैलने लगा और सभी साथियों ने भी अपनी शक्ति उसके साथ जोड़ दी और धीरे धीरे वह प्रकाश अंधकार के चारों तरफ फैलने लगा और अंधकार पीछे हटने लगा। और पहली बार उसकी आवाज में डर दिखाई दिया और उसने कहा कि नहीं, यह संभव नहीं है, कोई भी मेरी शक्ति को रोक नहीं सकता। और तभी रक्षक ने बताया कि उसकी कमजोरी उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसका घमंड है क्योंकि वह हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझता रहा और इसी कारण उसकी शक्ति अंदर से कमजोर होती गई। और ऋषभ ने उस अंधकार के पास जाकर कहा कि अगर तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ा सा भी बदलाव बाकी है तो उसे स्वीकार कर लो। और कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और अंधकार के अंदर से पुराने दृश्य दिखाई देने लगे जहां वह शक्ति कभी लोगों की रक्षा करना चाहती थी लेकिन समय के साथ उसने सबको अपने नियंत्रण में रखना चाहा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। और धीरे धीरे उसका अंधकार टूटने लगा लेकिन तभी अचानक उसके अंदर से एक छोटी सी काली ऊर्जा बाहर निकली और सभी चौंक गए क्योंकि वह असली स्रोत अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। और रक्षक ने कहा कि यह तो केवल उसका एक हिस्सा था, असली जड़ अभी भी कहीं छिपी हुई है। और सभी साथी फिर से सावधान हो गए और ऋषभ ने कहा कि चाहे कितनी भी बार खतरा सामने आए हम पीछे नहीं हटेंगे। और तभी वह छोटी काली ऊर्जा आकाश की ओर बढ़ने लगी और उसने कहा कि अब मैं खुद इस संसार में अपना रूप दिखाऊंगा। और यह सुनकर सभी समझ गए कि अंतिम लड़ाई अभी बाकी है और सीजन 3 का सबसे बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। छिपे हुए शत्रु का उदय। और जैसे ही वह छोटी काली ऊर्जा आकाश की ओर बढ़ी वैसे ही पूरा क्षेत्र फिर से अंधकार से भरने लगा और सभी साथी समझ गए कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। और रक्षक ने चिंता भरी आवाज में कहा कि यही वह शक्ति है जो इतने वर्षों से बाकी सभी शक्तियों के पीछे छिपकर सब कुछ चला रही थी और अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे संसार की ऊर्जा को अपने अंदर खींच सकती है। और ऋषभ ने बिना डरे उस काली ऊर्जा की ओर देखा और कहा कि अब तुम्हें छिपने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा सामना उन सभी लोगों से है जो अपने संसार की रक्षा के लिए खड़े हैं। और वह काली ऊर्जा धीरे धीरे एक विशाल रूप लेने लगी और उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंजने लगी। और उसने कहा कि तुमने मेरी बनाई हुई शक्तियों को हराया लेकिन तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते क्योंकि मैं इस संसार के बनने से भी पहले मौजूद था और मेरे सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। और उसने अपनी ऊर्जा फैलाकर चारों तरफ की सारी शक्ति को खींचना शुरू कर दिया और सभी साथियों ने महसूस किया कि उनकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है। और एक साथी ने कहा कि यह हमारी शक्ति को अपने अंदर खींच रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कमजोर हो जाएंगे। और ऋषभ ने कहा कि हमें अपनी शक्ति को बचाने के साथ साथ इसकी असली कमजोरी ढूंढनी होगी। और तभी रक्षक ने बताया कि हर शक्ति का एक स्रोत होता है और इस अंधकार का स्रोत उसके अंदर छिपा हुआ एक पुराना चिन्ह है, अगर वह चिन्ह टूट गया तो इसकी शक्ति भी खत्म हो सकती है। और ऋषभ ने उस चिन्ह को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह काली शक्ति बार बार अपना रूप बदलने लगी और बोली कि तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि मैं तुम्हारे डर से बना हूं और तुम्हारे अंदर का डर ही मेरी
सबसे बड़ी ताकत है। और उसने ऋषभ के सामने ऐसे दृश्य दिखाने शुरू किए जिनमें उसके साथी एक एक करके उससे दूर हो रहे थे और पूरा संसार उससे छूट रहा था। लेकिन ऋषभ ने उन दृश्यों को देखकर भी हार नहीं मानी और कहा कि मैं अपने डर से भागूंगा नहीं, क्योंकि जिसने अपने डर को समझ लिया वही असली ताकत हासिल करता है। और यह सुनकर काली शक्ति कुछ पल के लिए रुक गई और तभी सभी साथियों ने अपनी बची हुई शक्ति को एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया और उन्होंने ऋषभ के साथ मिलकर एक बड़ा ऊर्जा घेरा बनाया और उस घेरे के अंदर वह काली शक्ति फंसने लगी और वह गुस्से में बोली कि तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि तुम सब साधारण हो। और ऋषभ ने कहा कि साधारण लोग ही मिलकर असाधारण काम करते हैं। और तभी वह पुराना योद्धा आगे आया और उसने बताया कि इस शक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अकेलापन है, क्योंकि उसने हमेशा सबको अपने से दूर किया और कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। और ऋषभ ने उस बात को समझा और उसने अपनी शक्ति से उस काली ऊर्जा पर हमला करने की जगह उसके स्रोत तक पहुंचने की कोशिश की और धीरे धीरे वह उसके अंदर मौजूद चिन्ह के करीब पहुंच गया। और तभी काली शक्ति ने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की और दोनों शक्तियों की टक्कर से पूरा आकाश चमक उठा और सभी साथी ऋषभ को बचाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन ऋषभ ने कहा कि मुझे आगे जाने दो, क्योंकि अगर मैं इस चिन्ह तक पहुंच गया तो यह शक्ति हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगी। और सभी साथियों ने मिलकर उसका रास्ता साफ किया और ऋषभ उस चिन्ह के पास पहुंच गया और उसने देखा कि उस चिन्ह के अंदर कई पुराने युद्धों की यादें बंद थीं और उसे समझ आया कि यह शक्ति कभी केवल विनाश नहीं थी बल्कि इसे गलत रास्ते पर ले जाने वाला घमंड था। और ऋषभ ने अपनी शक्ति उस चिन्ह पर लगाई और धीरे धीरे उसमें दरार पड़ने लगी और काली शक्ति चिल्लाने लगी कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और जैसे ही चिन्ह टूटने लगा वैसे ही पूरा अंधकार हिलने लगा और सभी साथियों को लगा कि अब जीत करीब है। लेकिन अचानक चिन्ह के अंदर से एक और गहरी आवाज आई और बोली कि तुमने मेरे बाहर के रूप को तोड़ दिया, लेकिन मेरी असली शक्ति अभी भी बची हुई है। और सभी फिर से हैरान हो गए, क्योंकि एक और रहस्य सामने आ चुका था। और रक्षक ने कहा कि अब हमें उस अंतिम शक्ति का सामना करना होगा जो इस पूरी कहानी की शुरुआत से जुड़ी हुई है। और ऋषभ ने अपने साथियों की ओर देखा और कहा कि चाहे सामने कोई भी शक्ति क्यों न हो, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। और सभी साथी तैयार हो गए, क्योंकि अब अंतिम संघर्ष पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। अंतिम शक्ति का सच। और जैसे ही वह चिन्ह टूटने लगा वैसे ही पूरा क्षेत्र जोर से कांपने लगा और सभी साथियों ने देखा कि उस काली ऊर्जा के अंदर से एक और बहुत पुरानी शक्ति बाहर आने लगी। और रक्षक की आंखों में चिंता दिखाई देने लगी, क्योंकि उसने कहा कि इतने वर्षों में पहली बार यह शक्ति अपने असली रूप में सामने आ रही है और इसका मतलब है कि अब सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी है। और ऋषभ ने उस शक्ति की ओर देखा और कहा कि तुम चाहे कितनी भी पुरानी शक्ति क्यों न हो, लेकिन तुम इस संसार के लोगों की इच्छा को नहीं छीन सकते। और वह शक्ति हंसते हुए बोली कि तुम अभी भी अपनी छोटी सोच के साथ मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि कुछ लोगों का भरोसा मेरी अनंत शक्ति के सामने टिक पाएगा? और उसने अपनी ऊर्जा से चारों तरफ तेज तूफान बना दिया और सभी साथी पीछे हटने लगे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और ऋषभ ने कहा कि यही अंतर है हमारे और तुम्हारे बीच, तुमने हमेशा अकेले चलना चुना और हमने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा। और यह सुनकर वह शक्ति क्रोधित हो गई और उसने अचानक कई रूप बनाकर सभी साथियों पर हमला करना शुरू कर दिया और हर रूप पहले से ज्यादा शक्तिशाली था। और एक साथी ने कहा कि यह हमारी संख्या नहीं बल्कि हमारे मन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ऋषभ ने समझ लिया कि अगर उन्होंने डर को जीत लिया तो यह शक्ति कमजोर हो जाएगी। और उसने सभी साथियों से कहा कि अपने मन को शांत रखो और किसी भी भ्रम पर विश्वास मत करना। और धीरे धीरे सभी साथियों ने उन झूठे दृश्यों को तोड़ना शुरू कर दिया और काली शक्ति परेशान हो गई, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चाल भी असफल हो रही थी। और उसने कहा कि तुम लोग बार बार मेरी योजना क्यों खराब कर देते हो? और ऋषभ ने जवाब दिया कि क्योंकि हम सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने विश्वास से लड़ रहे हैं। और तभी रक्षक ने बताया कि इस शक्ति की असली जड़ इस संसार के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर छिपे पछतावे में है।
और अगर वह पछतावा खत्म हो गया तो यह शक्ति भी खत्म हो जाएगी। और ऋषभ उस शक्ति के करीब जाने लगा और सभी साथी उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन ऋषभ ने कहा कि इस बार मुझे अकेले जाना होगा क्योंकि मुझे इसकी असली कहानी जाननी है। और जैसे ही ऋषभ उस शक्ति के पास पहुंचा वैसे ही उसके सामने पुराने दृश्य आने लगे, जिसमें दिखाई दिया कि कभी यह शक्ति भी संसार की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन जब लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो उसके अंदर गुस्सा पैदा हुआ और धीरे धीरे वही गुस्सा अंधकार बन गया। और ऋषभ ने कहा कि तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि तुम मजबूत बनना चाहते थे, बल्कि गलती यह थी कि तुमने दूसरों की इच्छा को समझना छोड़ दिया। और वह शक्ति कुछ पल के लिए शांत हो गई और उसकी आवाज धीमी हो गई और उसने कहा कि क्या सच में मैंने सब कुछ गलत किया। और ऋषभ ने कहा कि गलती समझना ही बदलाव की शुरुआत है। और तभी वह शक्ति कमजोर होने लगी और अंधकार धीरे धीरे हटने लगा, लेकिन अचानक उसके अंदर से एक लाल चमक निकली और सभी हैरान रह गए क्योंकि अभी भी एक आखिरी शक्ति बची हुई थी। और रक्षक ने कहा कि यह इस शक्ति का आखिरी रूप है जो केवल विनाश के विचार से बना है और इसे रोकना सबसे मुश्किल होगा। और वह लाल शक्ति अचानक विशाल रूप लेने लगी और उसने कहा कि मैं किसी की यादों या भावनाओं से नहीं बना हूँ, मैं केवल शक्ति पाने की इच्छा हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और उसने सीधे ऋषभ की ओर हमला किया, लेकिन इस बार सभी साथी पहले से तैयार थे और उन्होंने मिलकर उस हमले को रोक लिया। और पुराना योद्धा भी आगे आया और बोला कि अब मैं अपनी पुरानी गलती सुधारूंगा। और उसने अपनी शक्ति ऋषभ के साथ जोड़ दी और सभी की ऊर्जा मिलकर पहले से ज्यादा मजबूत हो गई और लाल शक्ति पीछे हटने लगी। और उसने कहा कि यह कैसे संभव है, इतनी सारी शक्तियां मिलकर भी मेरे बराबर कैसे आ सकती हैं। और ऋषभ ने कहा कि क्योंकि हमारी शक्ति किसी को दबाने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए है। और जैसे ही उसने यह कहा वैसे ही चारों तरफ प्रकाश फैलने लगा और लाल शक्ति कमजोर होने लगी। लेकिन उसी समय आकाश में एक नया द्वार दिखाई दिया और रक्षक ने डरते हुए कहा कि यह संकेत बता रहा है कि असली अंतिम युद्ध अब शुरू होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे एक और बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। और ऋषभ ने अपने साथियों के साथ उस द्वार की ओर देखा और कहा कि चाहे आगे कितना भी बड़ा खतरा क्यों न हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। और सभी साथी फिर से तैयार हो गए क्योंकि सीजन 3 का सबसे बड़ा सच अब सामने आने वाला था, नए द्वार का रहस्य। और जैसे ही आकाश में वह नया द्वार दिखाई दिया वैसे ही सभी साथी समझ गए कि अभी तक जो लड़ाई हुई थी वह केवल शुरुआत थी और असली खतरा अब सामने आने वाला था। और रक्षक उस द्वार को देखकर बहुत गंभीर हो गया और उसने कहा कि यह वही द्वार है जिसके बारे में पुराने समय में बताया गया था, और अगर यह पूरी तरह खुल गया तो ऐसी शक्ति बाहर आ सकती है जिसे रोकना बहुत कठिन होगा। और ऋषभ ने पूछा कि आखिर इस द्वार के पीछे क्या है, और रक्षक ने कहा कि इसके पीछे उस शक्ति का मूल स्थान है जहां से सारी पुरानी शक्तियां जन्म लेती हैं, और अगर कोई वहां पहुंच गया तो वह पूरे संसार की ऊर्जा को अपने अनुसार बदल सकता है। और तभी वह लाल शक्ति जो अभी तक कमजोर हो रही थी अचानक फिर से उठने लगी और उसने कहा कि तुम लोग सोच रहे थे कि मुझे हरा दिया, लेकिन अब तुम मेरी असली जगह देखोगे जहां से मेरी शक्ति आती है। और उसने अपनी ऊर्जा से उस द्वार को खोलने की कोशिश शुरू कर दी और सभी साथी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बार उसकी शक्ति पहले से भी ज्यादा तेज थी। और एक साथी ने कहा कि अगर यह द्वार खुल गया तो हमें केवल इस जगह नहीं बल्कि पूरे संसार को बचाना होगा। और ऋषभ ने कहा कि हमें इसे यहीं रोकना होगा, और सभी साथियों ने मिलकर उस शक्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक द्वार से एक तेज रोशनी निकली और सभी कुछ पल के लिए शांत हो गए। और उस रोशनी के अंदर से एक पुरानी आवाज आई जिसने कहा कि इतने वर्षों बाद कोई ऐसा आया है जो इस शक्ति को चुनौती दे सकता है। और सभी हैरान हो गए क्योंकि यह आवाज न तो अंधकार की थी और न ही किसी दुश्मन की बल्कि किसी पुराने रक्षक की लग रही थी। और रक्षक ने कहा कि यह तो प्रथम रक्षक की आवाज है, और सभी चौंक गए क्योंकि प्रथम रक्षक के बारे में कहा जाता था कि वह बहुत समय पहले गायब हो गया था। और तभी द्वार के अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया जिसकी शक्ति बहुत अलग थी, और उसने ऋषभ को देखकर कहा कि तुमने बहुत कुछ कर दिखाया, लेकिन अब तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। और ऋषभ ने पूछा कि आप कौन हैं और इतने समय से कहाँ थे। और उस रक्षक ने कहा कि मैं वही हूँ जिसने कभी इस संसार की रक्षा के लिए अपनी शक्ति को इस द्वार के पीछे बंद कर दिया था, क्योंकि अगर मेरी शक्ति गलत
हाथों में चली जाती तो बहुत बड़ा विनाश हो सकता था, और अब जब यह द्वार खुल गया है तो वह शक्ति फिर से जाग गई है, और सभी समझ गए कि यह पूरी लड़ाई केवल एक दुश्मन के खिलाफ नहीं थी बल्कि एक बहुत पुराने रहस्य से जुड़ी हुई थी। और तभी लाल शक्ति ने उस नए रक्षक पर हमला कर दिया और बोली कि तुमने मुझे इतने वर्षों तक रोक रखा था, लेकिन अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और दोनों शक्तियों की टक्कर से पूरा आकाश चमक उठा और सभी साथी उस दृश्य को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि दोनों की शक्ति बहुत ज्यादा थी। और ऋषभ ने देखा कि वह लाल शक्ति केवल हमला नहीं कर रही थी बल्कि उस रक्षक की शक्ति को अपने अंदर लेने की कोशिश कर रही थी। और उसने तुरंत अपने साथियों से कहा कि हमें इसे रोकना होगा, क्योंकि अगर इसने उस शक्ति को अपने अंदर ले लिया तो इसे हराना बहुत मुश्किल होगा। और सभी साथी आगे बढ़े और उन्होंने मिलकर लाल शक्ति को घेर लिया, और वह शक्ति गुस्से में बोली कि तुम लोग मेरी बराबरी नहीं कर सकते। और तभी ऋषभ ने कहा कि अकेली बड़ी शक्ति हमेशा जीत नहीं सकती, क्योंकि सही उद्देश्य वाली छोटी शक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकती है। और सभी साथियों ने अपनी शक्ति को एक साथ जोड़ा और धीरे धीरे लाल शक्ति पीछे हटने लगी। लेकिन अचानक उस द्वार के अंदर से एक और कंपन हुआ, और प्रथम रक्षक ने चिंता से कहा कि यह अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि द्वार के पीछे जो असली शक्ति बंद थी वह अब जागने लगी है, और अगर वह बाहर आ गई तो यह युद्ध हमारी सोच से भी बड़ा हो जाएगा। और ऋषभ ने अपने साथियों की ओर देखा और कहा कि चाहे जो भी सामने आए हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। और तभी द्वार पूरी तरह खुलने लगा और उसके अंदर से एक विशाल ऊर्जा बाहर आने लगी, और सभी को महसूस हुआ कि अब आने वाली लड़ाई सीजन 3 की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। बंद द्वार के पीछे की शक्ति, और जैसे ही वह विशाल ऊर्जा उस पुराने द्वार से बाहर आने लगी वैसे ही पूरा क्षेत्र कांप उठा। और सभी साथियों ने महसूस किया कि यह शक्ति पहले की सभी शक्तियों से अलग थी, क्योंकि इसमें केवल विनाश नहीं बल्कि बहुत पुराना रहस्य छिपा हुआ था। और प्रथम रक्षक ने गंभीर आवाज में कहा कि इतने समय तक मैंने इस शक्ति को इसलिए बंद रखा था क्योंकि अगर यह गलत हाथों में चली जाती तो कोई भी इसे रोक नहीं पाता, और अब इसकी नींद टूट चुकी है। और ऋषभ ने उस ऊर्जा की ओर देखा और कहा कि चाहे यह कितनी भी पुरानी और शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन हम इसे संसार को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। और तभी द्वार के अंदर से एक विशाल छाया बाहर आने लगी और उसकी आवाज पूरे आकाश में फैल गई। और उसने कहा कि तुम लोग मुझे रोकने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी सारी शक्तियां भी मेरे ही कारण बनी हैं। और यह सुनकर सभी साथी हैरान हो गए, और एक साथी ने पूछा कि क्या यह सच है कि हमारी शक्तियों का संबंध इसी शक्ति से है। और प्रथम रक्षक ने कहा कि हाँ, बहुत समय पहले इसी शक्ति से अलग अलग ऊर्जा निकली थी, लेकिन जब इसका उपयोग गलत होने लगा तो इसे बंद कर दिया गया था, और अब यही शक्ति अपने पुराने रूप में वापस आना चाहती है। और वह छाया हंसते हुए बोली कि अब कोई मुझे बंद नहीं कर सकता। और उसने अपनी ऊर्जा से पूरे क्षेत्र को घेर लिया, और धीरे धीरे सभी साथियों की शक्ति कम होने लगी। और ऋषभ ने देखा कि यह शक्ति सीधे हमला नहीं कर रही बल्कि सबकी ऊर्जा को अपने अंदर खींच रही है। और उसने तुरंत सभी साथियों से कहा कि अपनी शक्ति बचाओ और अपने मन को मजबूत रखो, क्योंकि यह हमें कमजोर करना चाहती है। और तभी लाल शक्ति भी उस विशाल ऊर्जा के पास जाने लगी का क्योंकि वह भी उसकी शक्ति पाना चाहती थी। और उसने कहा कि अब मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंची वैसे ही वह विशाल ऊर्जा उसे रोकने लगी और बोली कि तुम केवल मेरी एक छोटी सी छाया हो, तुम मेरी असली शक्ति नहीं ले सकती। और यह देखकर सभी समझ गए कि लाल शक्ति भी केवल एक हिस्सा थी और असली खतरा अभी सामने था। और ऋषभ ने कहा कि अगर यह शक्ति सब कुछ अपने अंदर लेना चाहती है तो हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। और प्रथम रक्षक ने बताया कि इस शक्ति के अंदर एक पुराना केंद्र है जहां इसकी पूरी ऊर्जा जुड़ी हुई है। अगर उसे शांत कर दिया जाए तो यह शक्ति भी शांत हो सकती है। और ऋषभ ने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन सभी साथियों ने कहा कि वह अकेला नहीं जाएगा और सभी उसके साथ चलेंगे। और यह देखकर प्रथम रक्षक मुस्कुराया और बोला कि यही वह चीज है जो इस शक्ति के पास कभी नहीं थी, और वह है सच्चा साथ। और सभी साथी उस विशाल ऊर्जा के अंदर जाने लगे, और जैसे ही वे अंदर पहुंचे वैसे ही उन्हें एक अलग संसार दिखाई दिया जहां चारों तरफ पुरानी यादें और शक्तियों के निशान मौजूद थे। और वहां उन्होंने देखा कि यह शक्ति कभी एक रक्षक थी जो संसार को बचाना चाहती थी,
लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि केवल वही सही है और उसने सभी पर अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। और ऋषभ ने कहा कि शक्ति मिलने के बाद भी अगर कोई दूसरों की इच्छा नहीं समझता तो वह शक्ति उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। और तभी वह विशाल शक्ति सामने आई और बोली कि तुम मेरी सोच बदलने आए हो, लेकिन मैं हजारों वर्षों से ऐसी ही हूँ, मुझे कोई नहीं बदल सकता। और ऋषभ ने कहा कि बदलाव कभी भी देर से नहीं होता। और यह सुनकर वह शक्ति कुछ पल के लिए शांत हो गई, लेकिन तभी उसके अंदर से एक और काली ऊर्जा बाहर निकलने लगी। और प्रथम रक्षक ने चिंता से कहा कि यह तो उस शक्ति का सबसे पुराना हिस्सा है जो कभी शांत नहीं हुआ, और अगर यह जाग गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। और सभी साथी फिर से तैयार हो गए, क्योंकि अब उन्हें उस शक्ति का सामना करना था जो केवल ताकत से नहीं बल्कि पूरे संसार के भाग्य से जुड़ी हुई थी। और ऋषभ ने कहा कि चाहे सामने कितना भी बड़ा खतरा क्यों न हो, हम सब मिलकर इसे रोकेंगे। और तभी वह पुरानी काली ऊर्जा पूरी तरह जाग गई और सीजन 3 की सबसे बड़ी लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंच गई। पुरानी शक्ति का फैसला। और जैसे ही वह काली ऊर्जा पूरी तरह जागी, वैसे ही उस पुराने संसार के अंदर तेज कंपन होने लगा और सभी साथियों ने महसूस किया कि यह शक्ति बाकी सभी शक्तियों से अलग थी, क्योंकि इसमें केवल क्रोध नहीं बल्कि हजारों वर्षों का अकेलापन और घमंड भी छिपा हुआ था। और प्रथम रक्षक ने गंभीर आवाज में कहा कि यही वह हिस्सा है जिसने इस शक्ति को हमेशा अंधकार की तरफ खींचा, और अगर इसे रोका नहीं गया तो यह फिर से सब कुछ अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करेगी। और ऋषभ ने उस काली ऊर्जा की ओर देखा और कहा कि तुम चाहे कितने भी वर्षों से मौजूद हो, लेकिन तुम्हें लोगों की इच्छा छीनने का अधिकार नहीं है। और वह काली ऊर्जा हंसते हुए बोली कि तुम अभी भी यही सोचते हो कि कुछ लोगों का साथ मुझे रोक सकता है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैंने पूरे युगों को बदलते हुए देखा है। और तुम्हारे जैसे कई लोग आए और चले गए, लेकिन मैं हमेशा रही। और उसने अचानक अपनी शक्ति से पूरा क्षेत्र अंधेरे में बदल दिया और सभी साथियों को एक दूसरे की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। और एक साथी ने कहा कि यह हमें फिर से अलग करने की कोशिश कर रहा है। और ऋषभ ने तुरंत समझ लिया कि यह वही पुरानी चाल है, और उसने कहा कि इस बार हम अलग नहीं होंगे, क्योंकि हमारा भरोसा किसी दूरी से खत्म नहीं हो सकता। और सभी साथियों ने अपनी शक्ति को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगा। और काली ऊर्जा हैरान हो गई, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत ही डर और अकेलापन था, लेकिन वह किसी के अंदर डर पैदा नहीं कर पा रही थी। और उसने गुस्से में कहा कि मैं तुम्हारे मन को तोड़ दूंगी। और उसने ऋषभ के सामने कई पुराने दृश्य दिखाने शुरू किए, जिसमें उसके साथियों को खतरे में दिखाया गया और ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन ऋषभ ने अपनी आंखें बंद की और कहा कि यह सब भ्रम है, क्योंकि असली ताकत वह नहीं जो हमें डराए, बल्कि वह है जो हमें आगे बढ़ाए। और तभी सभी साथी भी उन भ्रमों से बाहर आने लगे और उन्होंने अपनी शक्ति से उस अंधेरे को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। और प्रथम रक्षक ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस शक्ति के असली रूप का सामना किया जाए। और वह काली ऊर्जा धीरे धीरे एक विशाल रूप लेने लगी और उसने कहा कि अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी शक्ति का सामना करना होगा। और अचानक उसके चारों तरफ कई पुराने चिन्ह दिखाई देने लगे और हर चिन्ह से अलग अलग ऊर्जा निकलने लगी। और ऋषभ ने देखा कि यह शक्ति उन सभी शक्तियों को फिर से अपने अंदर मिलाना चाहती है जिन्हें पहले अलग किया गया था। और अगर ऐसा हुआ तो इसे रोकना बहुत कठिन होगा। और ऋषभ ने अपने साथियों से कहा कि हमें हर चिन्ह को शांत करना होगा। और सभी साथी अलग अलग दिशाओं में चले गए और उन्होंने उन चिन्हों को रोकना शुरू किया। और हर चिन्ह के अंदर एक अलग परीक्षा छिपी थी। और एक साथी को अपने पुराने डर का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दूसरे साथी ने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और धीरे धीरे सभी चिन्ह कमजोर होने लगे। और यह देखकर काली ऊर्जा क्रोधित हो गई और उसने अपनी पूरी शक्ति से हमला कर दिया और ऋषभ के सामने आकर बोली कि तुम मेरे बनाए नियमों के बाहर नहीं जा सकते। और ऋषभ ने कहा कि कोई भी शक्ति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और अगर उसके अंदर थोड़ी भी अच्छाई बची है तो वह बदली जा सकती है। और यह सुनकर काली ऊर्जा कुछ पल के लिए शांत हुई और उसके अंदर पुराने दृश्य दिखाई देने लगे, जहां वह शक्ति कभी लोगों की रक्षा करती थी और उसके अंदर का अंधकार
धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज आई और बोली कि तुम सब फिर वही गलती कर रहे हो। तुम इस शक्ति को बदलना चाहते हो, लेकिन इसे खत्म करना ही सही रास्ता है। और सभी चौंक गए, क्योंकि यह आवाज उस शक्ति के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही थी। और प्रथम रक्षक ने कहा कि इसका मतलब है कि इस शक्ति के अंदर एक और चेतना छिपी हुई है जो अभी तक सबको नियंत्रित कर रही थी। और ऋषभ ने कहा कि अब हमें असली कारण तक पहुंचना होगा। और सभी साथी फिर से तैयार हो गए, क्योंकि अब लड़ाई केवल एक शक्ति से नहीं बल्कि उस सोच से थी जिसने इतने वर्षों तक अंधकार को जन्म दिया था। और तभी वह छिपी हुई चेतना सामने आने लगी और सीजन 3 की सबसे बड़ी लड़ाई एक नए चरण में पहुंच गई। छिपी हुई चेतना का सच। और जैसे ही वह छिपी हुई चेतना सामने आने लगी, वैसे ही पूरा स्थान तेज रोशनी और अंधकार के बीच फंस गया। और सभी साथी समझ गए कि अब तक जिस शक्ति से वह लड़ रहे थे उसके पीछे कोई और बड़ा कारण छिपा हुआ था। और प्रथम रक्षक ने गंभीर आवाज में कहा कि हजारों वर्षों पहले इसी चेतना ने इस शक्ति को गलत दिशा में ले जाना शुरू किया था। और यही वजह थी कि एक रक्षक शक्ति धीरे धीरे विनाश की शक्ति बन गई। और ऋषभ ने उस चेतना की और देखा और कहा कि तुमने इतने वर्षों तक दूसरों की शक्तियों को अपने हिसाब से चलाया, लेकिन अब तुम्हारा सामना उन लोगों से है जो अपनी इच्छा से लड़ते हैं। और वह चेतना हंसते हुए बोली कि तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि मैं कितनी पुरानी हूँ। मैंने कई संसारों को बनते और खत्म होते देखा है, और तुम्हारी यह छोटी सी एकता मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। और उसने अपनी ऊर्जा से चारों तरफ भारी दबाव बना दिया, जिससे सभी साथियों को अपनी शक्ति संभालना मुश्किल हो गया। और एक साथी ने कहा कि यह केवल शरीर पर हमला नहीं कर रहा बल्कि हमारे मन और विश्वास को कमजोर कर रहा है। और ऋषभ ने कहा कि हमें इसकी ताकत से नहीं बल्कि इसकी सोच से लड़ना होगा, क्योंकि यह चाहता है कि हम खुद पर भरोसा करना छोड़ दें। और सभी साथियों ने अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। और धीरे धीरे वह दबाव कम होने लगा। और चेतना गुस्से में बोली कि तुम लोग मेरे सामने टिक नहीं सकते। और उसने अचानक कई रूप बनाकर सबको अलग अलग दिशाओं में भेजने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ ने अपने साथियों को आवाज दी और कहा कि चाहे दूरी कितनी भी हो, हमारा साथ नहीं टूटेगा। और सभी साथियों ने एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस किया और फिर से एक साथ आ गए। और यह देखकर चेतना पहली बार परेशान हुई, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चाल भी काम नहीं कर रही थी। और प्रथम रक्षक ने बताया कि इस चेतना की कमजोरी यह है कि इसे हमेशा अकेले रहने की आदत रही है, और इसे कभी समझ नहीं आया कि दूसरों पर भरोसा करना भी एक शक्ति होती है। और तभी चेतना ने अपने अंदर से एक विशाल अंधेरी शक्ति बाहर निकाली और बोली कि मैं अपनी आखिरी शक्ति दिखाऊंगी। और उसने पूरे स्थान को हिला दिया और पुराने चिन्ह एक एक करके टूटने लगे। और ऋषभ समझ गया कि अगर यह चिन्ह टूट गए तो यह चेतना पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगी। और उसने सभी साथियों से कहा कि हमें इन चिन्हों को बचाना होगा। और सभी साथी अलग अलग जगह जाकर उन चिन्हों को रोकने लगे, और हर जगह एक कठिन लड़ाई शुरू हो गई। और एक साथी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक चिन्ह को टूटने से बचाया, और दूसरे साथी ने अपने अंदर के गुस्से को शांत करके शक्ति को नियंत्रित किया। और धीरे धीरे सभी चिन्ह फिर से स्थिर होने लगे। और चेतना यह देखकर और क्रोधित हो गई, और उसने सीधे ऋषभ पर हमला कर दिया। और दोनों शक्तियों की टक्कर से पूरा स्थान कांप उठा, और ऋषभ पीछे नहीं हटा। और उसने कहा कि तुमने बहुत समय तक लोगों को डराकर अपनी शक्ति बढ़ाई, लेकिन अब लोग डर के कारण नहीं बल्कि अपने विश्वास के कारण लड़ रहे हैं। और तभी ऋषभ की शक्ति और सभी साथियों की शक्ति एक साथ चमकने लगी, और उस प्रकाश ने अंधेरे को पीछे धकेलना शुरू किया और चेतना कमजोर होने लगी। लेकिन तभी उसने एक आखिरी चाल चली, और उसने ऋषभ के सामने एक दृश्य दिखाया जिसमें ऐसा लगा कि उसके सभी साथी उससे दूर हो गए हैं और वह अकेला रह गया है। और चेतना बोली कि आखिर में हर कोई अकेला रह जाता है, लेकिन ऋषभ ने उस दृश्य को देखकर कहा कि यह केवल तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि मैंने अकेले जीतना नहीं
सीखा, मैंने साथ मिलकर आगे बढ़ना सीखा है। और जैसे ही उसने यह कहा वैसे ही वह भ्रम टूट गया और सभी साथी फिर से उसके पास दिखाई देने लगे और चेतना की शक्ति तेजी से कम होने लगी। और प्रथम रक्षक ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस चेतना को हमेशा के लिए शांत किया जाए। और ऋषभ ने अपनी शक्ति से उस अंधेरी ऊर्जा को रोकना शुरू किया और धीरे धीरे पूरा अंधकार खत्म होने लगा। लेकिन उसी समय दूर कहीं एक नई ऊर्जा जागने लगी और सभी ने महसूस किया कि अभी भी कोई और शक्ति छिपी हुई है। और रक्षक ने कहा कि यह तो उस पुराने युद्ध का अंतिम हिस्सा है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। और ऋषभ ने अपने साथियों की ओर देखा और कहा कि चाहे आगे जो भी आए हम उसका सामना करेंगे। और इसी के साथ सीजन 3 की सबसे बड़ी लड़ाई एक और नए रहस्य की ओर बढ़ गई। अंतिम रहस्य का द्वार। और जैसे ही दूर दिखाई देने वाली नई ऊर्जा जागी वैसे ही सभी साथियों को महसूस हुआ कि अभी तक जो कुछ हुआ वह केवल उस बड़े रहस्य का एक हिस्सा था। और प्रथम रक्षक का चेहरा देखकर ही सब समझ गए कि यह खतरा पहले से भी ज्यादा पुराना और शक्तिशाली हो सकता है। और प्रथम रक्षक ने कहा कि हजारों वर्षों पहले जब पहली बार यह शक्ति गलत दिशा में गई थी तब एक और शक्ति को अलग करके छिपा दिया गया था, क्योंकि अगर वह शक्ति बाहर आ जाती तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता था। और ऋषभ ने पूछा कि अगर वह शक्ति इतनी खतरनाक थी तो उसे खत्म क्यों नहीं किया गया। और प्रथम रक्षक ने कहा कि उसे खत्म करना संभव नहीं था, क्योंकि वह इसी संसार की मूल ऊर्जा से बनी थी और उसे केवल शांत किया जा सकता था। और तभी वह नई ऊर्जा धीरे धीरे सामने आने लगी और उसके साथ पूरा आकाश बदलने लगा और चारों तरफ पुराने चिन्ह चमकने लगे। और वह आवाज आई कि इतने वर्षों बाद आखिर कोई ऐसा आया है जो मेरी नींद तोड़ सके। और सभी साथी सावधान हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। और वह शक्ति बोली कि तुम लोगों ने मेरी बाकी सभी शक्तियों को रोक दिया, लेकिन अब तुम मेरी मूल शक्ति के सामने खड़े हो। और ऋषभ ने कहा कि अगर तुम्हारी शक्ति इस संसार से जुड़ी है तो तुम्हें भी इस संसार की रक्षा करनी चाहिए, न कि इसे खत्म करना चाहिए। और वह शक्ति हंसते हुए बोली कि मैं किसी की रक्षा करने के लिए नहीं बनी, मैं केवल सबसे ऊपर रहने के लिए बनी हूँ। और उसने अपनी ऊर्जा से पूरे स्थान पर दबाव डाल दिया और सभी साथी कुछ पल के लिए कमजोर पड़ने लगे। और एक साथी ने कहा कि इसकी शक्ति पहले से अलग है, यह केवल हमला नहीं कर रही बल्कि हमारी ऊर्जा को अपने अंदर खींच रही है। और ऋषभ ने ध्यान से देखा और समझ गया कि यह शक्ति सबकी ताकत को अपने अंदर मिलाकर और ज्यादा बड़ी बनना चाहती है। और उसने सभी साथियों से कहा कि हमें अपनी ऊर्जा अलग नहीं रखनी होगी बल्कि एक साथ जोड़नी होगी। और सभी साथियों ने मिलकर अपनी शक्ति ऋषभ के साथ जोड़ दी और अचानक चारों तरफ एक मजबूत प्रकाश फैल गया और वह शक्ति कुछ पीछे हट गई और बोली कि यह कैसे संभव है, तुम लोगों की छोटी छोटी शक्तियां मेरी बराबरी कैसे कर सकती हैं। और ऋषभ ने कहा कि ताकत केवल ऊर्जा की मात्रा से नहीं बल्कि उसके उद्देश्य से बड़ी होती है। और यह सुनकर वह शक्ति और ज्यादा क्रोधित हो गई और उसने अचानक कई पुराने योद्धाओं के रूप बनाकर हमला शुरू कर दिया और सभी साथी अलग अलग दिशाओं में लड़ने लगे। और ऋषभ ने देखा कि हर रूप किसी पुराने डर और पुराने संघर्ष से बना हुआ था और उसने कहा कि यह हमारी यादों का उपयोग करके हमें कमजोर करना चाहती है, लेकिन हम अपने अतीत से भागेंगे नहीं। और सभी साथियों ने उन रूपों का सामना करना शुरू किया और धीरे धीरे सभी झूठे रूप खत्म होने लगे। और वह शक्ति हैरान होकर बोली कि तुम लोग बार बार मेरे बनाए जाल से बाहर कैसे निकल जाते हो। और प्रथम रक्षक ने कहा कि क्योंकि इनके बीच विश्वास है और यही चीज तुम्हारे पास कभी नहीं रही। और तभी वह शक्ति ने अपनी पूरी ऊर्जा खोल दी और पूरा स्थान अंधेरे में डूब गया और कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। और ऋषभ ने अपनी आंखें बंद करके उस शक्ति का असली केंद्र महसूस करने की कोशिश की और उसे पता चला कि उसकी असली कमजोरी उसके अंदर छिपी हुई एक पुरानी इच्छा थी जो हमेशा सब पर नियंत्रण करना चाहती थी। और ऋषभ उस केंद्र की ओर बढ़ने लगा और वह शक्ति उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगाने लगी, लेकिन सभी साथी ऋषभ के रास्ते में आने वाली हर बाधा को रोकते गए और आखिरकार ऋषभ उस केंद्र तक पहुंच गया और वहां उसे एक पुराना चिन्ह दिखाई दिया जिसमें उस शक्ति का पूरा इतिहास बंद था। और ऋषभ ने देखा कि कभी यह शक्ति भी किसी की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि केवल वही सही है
और यही सोच उसे विनाश की ओर ले गई। और ऋषभ ने कहा कि तुम्हारी असली हार तुम्हारी शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारा घमंड है। और उसने उस चिन्ह को नष्ट करने की जगह उसे शांत करने की कोशिश की और धीरे धीरे वह चिन्ह चमकने लगा और अंधेरा कम होने लगा। लेकिन अचानक उस चिन्ह के अंदर से एक और आवाज आई और बोली कि तुमने केवल बाहरी परत को शांत किया है, असली शक्ति अभी भी बाकी है। और सभी साथी चौंक गए क्योंकि एक और रहस्य सामने आ चुका था। और प्रथम रक्षक ने कहा कि अब हमें उस अंतिम शक्ति का सामना करना होगा जो इस पूरे संघर्ष की शुरुआत से जुड़ी हुई है। और ऋषभ ने अपने साथियों के साथ तैयार होकर कहा कि चाहे सामने कितना भी बड़ा खतरा क्यों न हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। और उसी समय वह अंतिम शक्ति जागने लगी और सीजन 3 की सबसे बड़ी लड़ाई एक नए चरण में पहुंच गई। जागी हुई अंतिम शक्ति। और जैसे ही वह अंतिम शक्ति पूरी तरह जागने लगी वैसे ही पूरा स्थान तेज रोशनी से भर गया। और सभी साथी समझ गए कि अब सामने आने वाली शक्ति पहले की सभी शक्तियों से अलग है, क्योंकि इसमें केवल ऊर्जा नहीं बल्कि पूरे संसार के संतुलन को बदलने की क्षमता थी। और प्रथम रक्षक ने गंभीर आवाज में कहा कि यही वह शक्ति है जिसे मैंने इतने वर्षों तक छिपा कर रखा था, क्योंकि अगर इसका उपयोग गलत हुआ तो कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। और ऋषभ ने उस शक्ति की ओर देखते हुए कहा कि हर शक्ति का रास्ता उसके उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है। और अगर यह शक्ति किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे। और वह शक्ति धीरे धीरे एक विशाल रूप लेने लगी और बोली कि तुम लोग अभी भी समझ नहीं पाए हो कि मैं क्या हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जिसने समय के साथ सब कुछ बदलते देखा है और मेरे सामने कोई भी इच्छा या भरोसा टिक नहीं सकता। और उसने अपनी ऊर्जा से पूरा क्षेत्र हिला दिया और सभी साथी कुछ दूर जा गिरे, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। और एक साथी ने कहा कि इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें एक साथ रहना होगा। और ऋषभ ने कहा कि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और सभी साथी फिर से खड़े हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति को एक साथ जोड़ना शुरू किया। और यह देखकर वह शक्ति क्रोधित हो गई और उसने अचानक कई दिशाओं से हमला करना शुरू कर दिया और चारों तरफ ऊर्जा की लहरें फैल गईं और सभी साथी उन्हें रोकने लगे। और तभी ऋषभ ने देखा कि हर हमला केवल शरीर पर नहीं बल्कि मन पर भी असर डाल रहा था और वह शक्ति उनके पुराने डर सामने ला रही थी। और ऋषभ ने कहा कि हमें अपने डर को हराना होगा, क्योंकि यही इसकी असली ताकत है। और सभी साथियों ने अपने अंदर की कमजोरी को स्वीकार किया और धीरे धीरे वह डर खत्म होने लगा और शक्ति कमजोर होने लगी। और वह गुस्से में बोली कि तुम लोग अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके भी मजबूत कैसे हो सकते हो। और ऋषभ ने कहा कि अपनी कमी को समझना कमजोरी नहीं बल्कि आगे बढ़ने की शुरुआत है। और यह सुनकर वह शक्ति कुछ पल के लिए शांत हो गई, लेकिन अचानक उसके अंदर से एक और काली ऊर्जा बाहर निकलने लगी। और प्रथम रक्षक ने कहा कि यह इस शक्ति का सबसे पुराना हिस्सा है जो हमेशा विनाश चाहता था, और अगर यह बाहर आ गया तो इसे रोकना बहुत कठिन होगा। और सभी साथी फिर से तैयार हो गए और वह काली ऊर्जा एक विशाल रूप में बदल गई। और उसने कहा कि मैं किसी भावना से नहीं बना हूं, मैं केवल शक्ति पाने की इच्छा हूं और मुझे कोई नहीं बदल सकता। और उसने ऋषभ पर सीधा हमला किया, लेकिन इस बार सभी साथी उसके सामने आ गए और उन्होंने मिलकर उस हमले को रोक लिया। और ऋषभ ने कहा कि यही अंतर है तुम्हारे और हमारे बीच, तुमने हमेशा अकेले शक्ति चाही लेकिन हमने साथ मिलकर ताकत पाई है। और सभी साथियों की संयुक्त शक्ति से एक बड़ा प्रकाश बन गया और उसने उस काली ऊर्जा को पीछे धकेलना शुरू किया और वह शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। लेकिन तभी उसने एक आखिरी कोशिश की और उसने पूरे क्षेत्र को पुराने समय के दृश्य से भर दिया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे पहले के रक्षक भी आपस में लड़कर कमजोर हो गए थे। और वह शक्ति बोली कि देखो, अंत में हर कोई अलग हो जाता है और तुम्हारा साथ भी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। लेकिन ऋषभ ने कहा कि पुरानी गलतियां हमारा भविष्य तय नहीं करती और हम वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। और सभी साथियों ने एक दूसरे पर भरोसा रखा और वह दृश्य टूटने लगा। और जैसे ही भ्रम खत्म हुआ वैसे ही उस शक्ति का केंद्र दिखाई देने लगा और प्रथम रक्षक ने
बताया कि अगर उस केंद्र को शांत कर दिया गया तो यह शक्ति हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और ऋषभ उस केंद्र की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आने लगीं और सभी साथियों ने मिलकर उसे रास्ता दिया और आखिरकार ऋषभ उस केंद्र के पास पहुंच गया और वहां उसे एक पुराना चिन्ह मिला जिसके अंदर उस शक्ति की पूरी कहानी बंद थी। और ऋषभ ने देखा कि यह शक्ति कभी संसार को बचाना चाहती थी, लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने लगी और धीरे धीरे विनाश की ओर चली गई। और ऋषभ ने कहा कि असली जीत किसी को खत्म करना नहीं बल्कि गलत रास्ते से वापस लाना है। और उसने अपनी शक्ति से उस चिन्ह को शांत करना शुरू किया और धीरे धीरे काली ऊर्जा कम होने लगी और पूरा क्षेत्र फिर से सामान्य होने लगा। लेकिन उसी समय दूर कहीं एक नई हलचल महसूस हुई और सभी ने देखा कि आकाश में एक और दरार बनने लगी और प्रथम रक्षक का चेहरा बदल गया और उसने कहा कि यह तो उस पुराने युद्ध का आखिरी हिस्सा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। और ऋषभ ने अपने साथियों की ओर देखा और कहा कि चाहे आगे कितना भी बड़ा खतरा क्यों न हो, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। और इसी के साथ सीजन 3 की अंतिम लड़ाई एक नए रहस्य के साथ आगे बढ़ गई। पुराने युद्ध की परछाई, और जैसे ही आकाश में वह नई दरार बनी वैसे ही सभी साथियों ने महसूस किया कि अभी तक जिस खतरे को वे खत्म समझ रहे थे वह केवल एक शुरुआत थी। और प्रथम रक्षक उस दरार को देखकर बहुत चिंतित हो गया और उसने कहा कि यह वही संकेत है जिससे पता चलता है कि पुराने युद्ध की असली शक्ति फिर से जागने वाली है। और ऋषभ ने पूछा कि आखिर यह शक्ति कौन है और इतने समय तक छिपी क्यों रही। और प्रथम रक्षक ने कहा कि बहुत समय पहले जब शक्तियों के बीच बड़ा युद्ध हुआ था तब एक ऐसी चेतना पैदा हुई थी जो केवल जीतना चाहती थी और उसने हर शक्ति को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की थी। और उसे रोकने के लिए सभी रक्षकों ने मिलकर उसे एक अलग स्थान पर बंद कर दिया था, लेकिन अब तुम्हारी लड़ाई के कारण वह बंद शक्ति फिर से जागने लगी है। और तभी उस दरार से एक भारी आवाज आई और बोली कि इतने वर्षों बाद मुझे फिर से इस संसार को देखने का मौका मिला है और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। और सभी साथी तैयार हो गए और ऋषभ ने कहा कि अगर तुमने इतने समय तक अंधेरे में रहकर शक्ति जमा की है तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस संसार में लोग अब पहले जैसे कमजोर नहीं है। और वह आवाज हंसते हुए बोली कि तुम अपनी छोटी सी एकता पर इतना भरोसा करते हो, लेकिन मैं उन शक्तियों से भी बड़ी हूँ जिन्हें तुम अपना सहारा समझते हो। और अचानक दरार से एक विशाल ऊर्जा बाहर निकलने लगी और उसके निकलते ही पूरा क्षेत्र बदलने लगा और चारों तरफ पुराने युद्ध के दृश्य दिखाई देने लगे जिसमें कई रक्षक एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। और एक साथी ने कहा कि यह हमें भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा है। और ऋषभ ने कहा कि इस बार हमें केवल इसे हराना नहीं है बल्कि इसके पीछे छिपे सच को समझना होगा। और सभी साथियों ने उन पुराने दृश्यों को देखना शुरू किया और उन्हें पता चला कि पुराने समय में भी समस्या शक्ति की नहीं बल्कि गलत सोच की थी, क्योंकि कई लोग अपनी शक्ति को दूसरों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने अधिकार के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। और यही कारण था कि बड़ा युद्ध हुआ था और वह जागी हुई शक्ति बोली कि तुम लोगों ने इतिहास देख लिया, अब समझ गए होंगे कि आखिर में हर कोई अपनी ताकत के लिए लड़ता है। और ऋषभ ने जवाब दिया कि इतिहास हमें वही गलती दोहराने के लिए नहीं बल्कि उससे सीखने के लिए मिलता है। और यह सुनकर वह शक्ति का क्रोधित हो गई और उसने अचानक सभी साथियों पर हमला कर दिया और उसकी शक्ति इतनी तेज थी कि जमीन तक टूटने लगी और सभी साथी अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने लगे, लेकिन उसकी ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही थी। और प्रथम रक्षक ने कहा कि हमें इसकी मुख्य ऊर्जा तक पहुंचना होगा, क्योंकि जब तक उसका केंद्र सुरक्षित है तब तक इसे रोकना मुश्किल होगा। और ऋषभ आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस शक्ति ने उसके सामने कई बाधाएं खड़ी कर दीं और हर बाधा में ऋषभ को अपने पुराने संघर्षों का सामना करना पड़ा। और वह शक्ति बोली कि तुम्हारे अंदर भी डर है, तुम्हारे अंदर भी कमजोरी है, फिर तुम मुझे कैसे हरा सकते हो। और ऋषभ ने कहा कि कमजोरी होना गलत नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही असली ताकत है। और धीरे धीरे उसके सामने बनी सारी बाधाएं खत्म होने लगीं और सभी साथी भी एक एक करके आगे बढ़ते गए और उन्होंने मिलकर उस शक्ति के रास्ते को रोक दिया। और पहली बार वह शक्ति परेशान हुई, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि इतने अलग लोग एक साथ कैसे लड़ रहे हैं। और तभी प्रथम रक्षक ने कहा कि यही वह चीज है जो तुम्हारे पास कभी नहीं थी, और वह है भरोसा। और अचानक सभी साथियों की
शक्ति मिलकर एक बड़ी रोशनी में बदल गई और उस रोशनी ने अंधेरे को पीछे धकेलना शुरू किया और वह शक्ति कमजोर होने लगी। लेकिन उसी समय उसके अंदर से एक पुरानी आवाज आई और बोली कि तुम सबने केवल मेरी बाहरी शक्ति को देखा है, मेरी असली शक्ति अभी भी बाकी है। और सभी चौंक गए क्योंकि अभी भी एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। और ऋषभ ने कहा कि चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी शक्ति क्यों न छिपी हो, हम सच तक जरूर पहुंचेंगे। और वह सभी साथियों के साथ आगे बढ़ा और जैसे ही वे उस शक्ति के केंद्र के पास पहुंचे वैसे ही उन्हें एक विशाल पुराना द्वार दिखाई दिया जिसके पीछे कुछ ऐसा बंद था जिसके बारे में प्रथम रक्षक को भी पूरी जानकारी नहीं थी। और प्रथम रक्षक ने कहा कि अगर यह द्वार खुल गया तो पूरे संसार का संतुलन बदल सकता है। और ऋषभ ने कहा कि अब पीछे हटने का समय नहीं है, क्योंकि अगर कोई खतरा है तो उसका सामना करना ही होगा। और तभी वह पुराना द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और उसके अंदर से ऐसी ऊर्जा निकलने लगी जिससे सभी समझ गए कि सीजन 3 का अंतिम रहस्य अब सामने आने वाला है। अंतिम द्वार के अंदर का सच। और जैसे ही वह पुराना द्वार धीरे धीरे खुलने लगा वैसे ही पूरा क्षेत्र कांप उठा और सभी साथियों ने महसूस किया कि उसके अंदर से निकलने वाली ऊर्जा पहले की सभी शक्तियों से अलग थी। और प्रथम रक्षक की चिंता देखकर ऋषभ समझ गया कि यह कोई साधारण खतरा नहीं है। और उसने पूछा कि आखिर इस द्वार के पीछे क्या छिपा है। और प्रथम रक्षक ने कहा कि इस द्वार के पीछे उस पुराने युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य बंद है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि अगर यह शक्ति बाहर आ जाती तो पूरा संतुलन खत्म हो सकता था। और तभी द्वार पूरी तरह खुल गया और अंदर से एक विशाल प्रकाश बाहर आया और उस प्रकाश के बीच एक पुराना स्थान दिखाई देने लगा जहां चारों तरफ हजारों वर्षों पुराने चिन्ह बने हुए थे। और एक आवाज आई कि इतने समय बाद आखिर कोई यहां तक पहुंच पाया है। और सभी साथी सावधान हो गए और वह आवाज बोली कि तुम लोग जिस शक्ति को रोकने की कोशिश कर रहे हो वह केवल एक हिस्सा है, असली शक्ति तो अब भी मेरे पास है। और ऋषभ ने कहा कि तुम चाहे कितने भी समय से छिपे हुए हो, लेकिन अब तुम्हें लोगों की इच्छा के खिलाफ जाने नहीं दिया जाएगा। और वह आवाज हंसते हुए बोली कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी सारी शक्तियों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। और यह सुनकर सभी साथी हैरान हो गए और एक साथी ने पूछा कि क्या हमारी शक्तियों का संबंध इसी स्थान से है। और प्रथम रक्षक ने कहा कि हाँ, बहुत समय पहले सभी शक्तियों का मूल यही था, लेकिन जब लालच और घमंड बढ़ने लगा तो इसे अलग कर दिया गया था और अब यही मूल शक्ति फिर से जाग रही है। तभी उस स्थान के अंदर से एक विशाल रूप बाहर आने लगा और उसकी उपस्थिति से पूरा आकाश बदल गया। और उसने कहा कि मैं वह शक्ति हूँ जिसे कभी कोई समझ नहीं पाया और अब मैं अपने पुराने अधिकार वापस लेने आया हूँ। और उसने अपनी ऊर्जा से सभी साथियों को पीछे धकेल दिया और कुछ पल के लिए सबकी शक्ति कमजोर पड़ गई। और ऋषभ ने देखा कि यह शक्ति सीधे लड़ने के बजाय सबके अंदर की ऊर्जा को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है। और उसने सभी साथियों से कहा कि अपनी शक्ति को बचाकर रखो और अपने मन को मजबूत रखो, क्योंकि यह हमें अंदर से हराना चाहती है। और सभी साथियों ने अपनी शक्ति को संभालना शुरू किया और धीरे धीरे उसका असर कम होने लगा। और वह शक्ति गुस्से में बोली कि तुम लोग बार बार मेरी पकड़ से कैसे निकल जाते हो। और ऋषभ ने कहा कि क्योंकि हम केवल अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करते बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। और यह बात उस शक्ति को पसंद नहीं आई और उसने अचानक पूरे स्थान को अंधेरे से भर दिया और सभी को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। और हर साथी को अपने पुराने डर का सामना करना पड़ा और एक साथी के सामने उसकी पुरानी हार दिखाई देने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने कहा कि मैं अपने अतीत से भागूंगा नहीं। और धीरे धीरे वह भ्रम टूटने लगा और दूसरे साथी ने भी अपने डर को हराया और सभी फिर से एक जगह आ गए। और यह देखकर वह शक्ति पहली बार परेशान हुई और उसने कहा कि तुम्हारा साथ तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और उसने अपनी पूरी शक्ति से हमला कर दिया, लेकिन इस बार सभी साथी तैयार थे और उन्होंने मिलकर उस हमले को रोक लिया। और ऋषभ उस शक्ति के केंद्र की ओर बढ़ने लगा और रास्ते में उसे कई पुराने चिन्ह दिखाई दिए जिनमें उस शक्ति का पूरा इतिहास बंद था। और ऋषभ ने देखा कि कभी यह शक्ति भी संसार की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि केवल वही सही है।
और उसने दूसरों की इच्छा को खत्म करना शुरू कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और ऋषभ ने कहा कि असली शक्ति वह नहीं जो सबको अपने नियंत्रण में रखे, बल्कि वह है जो दूसरों की रक्षा करे। और यह सुनकर उस शक्ति के अंदर हलचल होने लगी और उसका अंधेरा थोड़ा कम होने लगा। लेकिन तभी उसके अंदर से एक और आवाज आई और बोली कि तुम उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह कभी नहीं बदलेगी। और सभी चौंक गए क्योंकि अब पता चला कि इस शक्ति के अंदर अभी भी कोई और चेतना छिपी हुई थी। और प्रथम रक्षक ने कहा कि यही असली कारण था जिसके कारण यह शक्ति इतनी खतरनाक बनी। और ऋषभ ने कहा कि अब हमें उस छिपी हुई चेतना का सामना करना होगा। और सभी साथी फिर से तैयार हो गए और तभी उस शक्ति के अंदर से एक नया अंधेरा बाहर आने लगा और पूरा स्थान फिर से कांपने लगा। और सभी समझ गए कि सीजन 3 की सबसे बड़ी लड़ाई अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। छिपी चेतना का सामना। और जैसे ही उस शक्ति के अंदर से काली चेतना बाहर आने लगी, वैसे ही पूरा स्थान एक बार फिर से कांप उठा और सभी साथियों ने महसूस किया कि यह पहले वाली शक्ति से भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि यह केवल ऊर्जा नहीं बल्कि एक ऐसी सोच थी जो हजारों वर्षों से केवल नियंत्रण और विनाश चाहती थी। और प्रथम रक्षक ने चिंता से कहा कि यही वह असली कारण है जिसके कारण यह शक्ति कभी शांत नहीं हो पाई। और अगर यह चेतना पूरी तरह जाग गई तो इसे रोकना बहुत कठिन होगा। और ऋषभ ने उस काली चेतना की ओर देखते हुए कहा कि चाहे तुम कितने भी वर्षों से छिपे हुए हो, लेकिन अब तुम्हारा सामना उन लोगों से है जो डर के कारण नहीं बल्कि अपने विश्वास के कारण लड़ते हैं। और वह चेतना हंसते हुए बोली कि तुम लोग अभी भी अपनी छोटी सी एकता पर घमंड कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर की हर कमजोरी जानती हूँ और मैं उसी कमजोरी से तुम्हें हरा दूंगी। और अचानक उसने अपनी शक्ति से चारों तरफ अंधेरा फैला दिया और सभी साथियों को अलग अलग जगहों पर पहुंचा दिया। और हर किसी के सामने उसकी सबसे बड़ी चिंता दिखाई देने लगी। और एक साथी के सामने ऐसा दृश्य आया जहां उसके अपने साथी उससे दूर हो गए थे और वह अकेला रह गया था। और वह चेतना बोली कि आखिर में हर कोई अकेला हो जाता है, लेकिन उस साथी ने अपनी आंखें बंद करके कहा कि सच्चा साथ दूरी से खत्म नहीं होता। और तभी वह भ्रम टूटने लगा और दूसरी तरफ एक और साथी को अपनी पुरानी हार दिखाई दी, लेकिन उसने कहा कि मेरी हार ही मेरी सीख बनी है और मैं उसी से आगे बढ़ा हूँ। और उसका भ्रम भी खत्म हो गया और धीरे धीरे सभी साथी उस अंधेरे से बाहर आने लगे। और वह चेतना हैरान हो गई क्योंकि उसकी सबसे बड़ी शक्ति लोगों के डर को बढ़ाना थी, लेकिन अब कोई भी उसके डर में फंस नहीं रहा था। और ऋषभ ने अपने साथियों की ऊर्जा महसूस की और उसने कहा कि अब हमें इसकी असली जगह तक पहुंचना होगा जहां से यह चेतना अपनी शक्ति ले रही है। और सभी साथी एक साथ आगे बढ़ने लगे और रास्ते में पुराने चिन्ह दिखाई देने लगे जिनमें उस चेतना की पूरी कहानी बंद थी। और ऋषभ ने देखा कि कभी यह चेतना भी किसी की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे इसे लगा कि केवल ताकत रखने वाला ही सही होता है। और इसी सोच ने इसे अंधकार में बदल दिया। और ऋषभ ने कहा कि ताकत किसी को दूसरों से ऊपर नहीं बनाती बल्कि जिम्मेदारी देती है। और यह सुनकर वह चेतना कुछ पल के लिए शांत हो गई, लेकिन फिर गुस्से में बोली कि मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगी क्योंकि मैंने हजारों वर्षों तक इसी शक्ति के सहारे सब पर राज किया है। और उसने अपनी पूरी ऊर्जा खोल दी और पूरा स्थान तेज कंपन से भर गया और सभी साथी अपनी शक्ति से उसे रोकने लगे, लेकिन इस बार वह चेतना पहले से ज्यादा मजबूत थी और उसने अचानक ऋषभ पर हमला किया। लेकिन सभी साथी उसके सामने आ गए और उस हमले को रोक लिया। और ऋषभ ने कहा कि यही फर्क है हमारे और तुम्हारे बीच, तुमने हमेशा अकेले जीतने की कोशिश की, लेकिन हमने साथ मिलकर लड़ना सीखा है। और सभी साथियों की शक्ति मिलकर एक बड़ी रोशनी में बदल गई और उसने उस अंधेरे को पीछे धकेलना शुरू किया और वह चेतना कमजोर होने लगी। और उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा कि अगर मैं खत्म हो गई तो यह शक्ति भी खत्म हो जाएगी और तुम लोग भी अपनी ताकत खो दोगे। और प्रथम रक्षक ने कहा कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुमने हमेशा शक्ति को सब कुछ समझा, लेकिन असली ताकत लोगों के विश्वास में होती है। और धीरे धीरे वह काली चेतना शांत होने लगी और उसके अंदर छिपी पुरानी ऊर्जा बाहर आने
लगी और पूरा स्थान फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन तभी उस जगह के बीच में एक नया चिन्ह चमकने लगा और सभी चौंक गए क्योंकि वह चिन्ह किसी और शक्ति का संकेत दे रहा था। और प्रथम रक्षक ने कहा कि यह तो उस अंतिम शक्ति का निशान है जिसके बारे में पुराने ग्रंथों में भी बहुत कम लिखा गया है। और ऋषभ ने पूछा कि क्या अभी भी कोई खतरा बाकी है, और प्रथम रक्षक ने कहा कि हाँ, क्योंकि अब तक हम केवल उस शक्ति के हिस्सों से लड़ रहे थे, असली मूल शक्ति अभी जागना बाकी है। और तभी वह चिन्ह टूटने लगा और उसके अंदर से एक नई ऊर्जा बाहर आने लगी और सभी साथी फिर से तैयार हो गए क्योंकि सीजन 3 की सबसे बड़ी परीक्षा अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। मूल शक्ति का जागना, और जैसे ही वह नया चिन्ह टूटने लगा वैसे ही पूरा स्थान तेज रोशनी से भर गया और सभी साथियों ने महसूस किया कि अब जो शक्ति सामने आने वाली है वह पहले की सभी शक्तियों का मूल हो सकती है। और प्रथम रक्षक का चेहरा देखकर सभी समझ गए कि यह खतरा बहुत पुराना है। और प्रथम रक्षक ने कहा कि हजारों वर्षों पहले इस शक्ति को छिपाने का कारण यही था, क्योंकि अगर यह पूरी तरह जाग गई तो कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। और ऋषभ ने कहा कि अगर यह शक्ति इतनी खतरनाक है तो इसे हमेशा के लिए शांत करना होगा। और प्रथम रक्षक ने कहा कि इसे खत्म करना आसान नहीं है, क्योंकि यह इस संसार की मूल ऊर्जा से बनी है। और तभी उस टूटे हुए चिन्ह के अंदर से एक विशाल प्रकाश बाहर आने लगा और उस प्रकाश के बीच एक नया रूप दिखाई दिया। और उसने कहा कि आखिरकार मैं फिर से इस संसार में वापस आ गया। और सभी साथियों ने अपनी शक्ति तैयार कर ली और वह शक्ति बोली कि तुम लोगों ने मेरे हिस्सों को रोका, लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि मैं उन सब की शुरुआत हूँ और मेरी शक्ति के सामने तुम्हारी सारी कोशिशें छोटी हैं। और ऋषभ ने कहा कि शुरुआत चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर उसका रास्ता गलत हो जाए तो उसे रोका जाना जरूरी है। और वह शक्ति हंसते हुए बोली कि तुम अभी भी दूसरों की रक्षा की बातें कर रहे हो, लेकिन इस संसार में हमेशा शक्तिशाली ही जीता है। और उसने अपनी ऊर्जा से पूरा क्षेत्र बदल दिया और जमीन से पुराने चिन्ह निकलने लगे और आसमान में कई दरारें बनने लगीं। और सभी साथियों ने देखा कि यह शक्ति पूरे संसार की ऊर्जा को अपने अंदर खींच रही है। और एक साथी ने कहा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो यह हर जगह की शक्ति अपने अंदर ले लेगी। और ऋषभ ने कहा कि हमें इसके केंद्र तक पहुंचना होगा। और सभी साथी उसके साथ आगे बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में उस शक्ति ने कई बाधाएं बना दी और हर बाधा में अलग अलग परीक्षा छिपी हुई थी। और एक साथी के सामने ऐसा दृश्य आया जहां उसे लगा कि उसने अपने लोगों को खो दिया है, लेकिन उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और वह दृश्य टूट गया। और दूसरे साथी के सामने अपनी सबसे बड़ी गलती दिखाई दी, लेकिन उसने उसे स्वीकार किया और आगे बढ़ गया। और धीरे धीरे सभी बाधाएं खत्म होने लगीं और वह शक्ति हैरान होकर बोली कि तुम लोग अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके भी मजबूत कैसे बन रहे हो। और ऋषभ ने कहा कि क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और वही हमें आगे बढ़ाती हैं। और यह सुनकर वह शक्ति क्रोधित हो गई और उसने अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। और इस बार उसकी ऊर्जा इतनी तेज थी कि सभी साथी कुछ पल के लिए पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सभी ने मिलकर उसकी ऊर्जा को रोकना शुरू किया। और प्रथम रक्षक ने कहा कि हमें इसके अंदर छिपी पुरानी यादों को समझना होगा, क्योंकि इसकी असली कमजोरी वही है। और ऋषभ उस शक्ति के अंदर जाने लगा और जैसे ही वह अंदर पहुंचा वैसे ही उसे पुराने समय के दृश्य दिखाई देने लगे, जहां यह शक्ति कभी एक रक्षक थी और लोगों की मदद करना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि लोग उसकी शक्ति के बिना सुरक्षित नहीं रह सकते और उसने सबकी इच्छा अपने नियंत्रण में लेनी शुरू कर दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी। और ऋषभ ने कहा कि रक्षा और नियंत्रण में फर्क होता है और किसी की मदद करना और किसी की स्वतंत्रता छीन लेना अलग बातें हैं। और यह सुनकर वह शक्ति कुछ पल के लिए शांत हो गई और उसके अंदर का अंधेरा कम होने लगा, लेकिन अचानक उसके अंदर से एक और आवाज आई और बोली कि तुम उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह कभी नहीं बदलेगी। और ऋषभ ने देखा कि इस शक्ति के अंदर अभी भी एक पुरानी इच्छा छिपी हुई थी जो हमेशा सबसे ऊपर रहना चाहती थी। और वह इच्छा धीरे धीरे एक अलग रूप लेने लगी और सभी साथी समझ गए कि असली लड़ाई अभी बाकी है। और वह पुरानी इच्छा बोली कि मैं ही वह कारण हूँ जिसने इस शक्ति को इतना बड़ा बनाया और अब मैं किसी को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। और उसने अचानक सभी साथियों पर हमला कर दिया और ऋषभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका सामना किया और दोनों शक्तियों की टक्कर से पूरा स्थान कांप उठा और ऋषभ ने
कहा कि तुमने हजारों वर्षों तक दूसरों को कमजोर समझा, लेकिन तुमने यह नहीं देखा कि साथ मिलकर खड़े लोग कितने मजबूत होते हैं। और सभी साथियों की शक्ति एक साथ चमकने लगी और वह पुरानी इच्छा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। और जैसे ही वह कमजोर हुई वैसे ही मूल शक्ति का असली रूप सामने आने लगा। और प्रथम रक्षक ने कहा कि अब फैसला होगा कि यह शक्ति फिर से रक्षा का रास्ता चुनेगी या विनाश का। और सभी की नजर उस शक्ति पर टिक गई और सीजन 3 की अंतिम लड़ाई अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच गई। एपिसोड 100 सीजन 3 का अंतिम फैसला। और जैसे ही मूल शक्ति का असली रूप सामने आया वैसे ही पूरा स्थान शांत हो गया और सभी साथी उस शक्ति को ध्यान से देखने लगे, क्योंकि अब उसके अंदर पहले जैसा अंधेरा नहीं था बल्कि एक ऐसी ऊर्जा थी जो बहुत पुरानी और बहुत गहरी थी। और प्रथम रक्षक ने कहा कि अब फैसला इस बात का है कि यह शक्ति अपने पुराने रास्ते पर जाएगी या फिर एक नया रास्ता चुनेगी। और ऋषभ ने उस शक्ति की ओर देखते हुए कहा कि हर किसी को बदलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई फिर से संसार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसे रोकेंगे। और वह शक्ति कुछ पल तक चुप रही और फिर बोली कि मैंने इतने वर्षों तक केवल अपनी शक्ति को ही सब कुछ समझा और मुझे लगा कि दूसरों की इच्छा को नियंत्रित करना ही सुरक्षा है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने गलत रास्ता चुना था। और तभी उसके अंदर का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा और पूरे स्थान में फैली हुई काली ऊर्जा गायब होने लगी और सभी साथियों ने महसूस किया कि खतरा कम हो रहा है। लेकिन तभी अचानक दूर से एक भारी आवाज आई और बोली कि तुम लोग सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। और सभी साथी तुरंत सावधान हो गए और प्रथम रक्षक ने कहा कि यह आवाज किसी और शक्ति की नहीं बल्कि उस पुराने समय की आखिरी बची हुई ऊर्जा की है। और ऋषभ ने कहा कि अगर अभी भी कोई खतरा बचा है तो हम उसका सामना करेंगे। और तभी आकाश में एक छोटी सी दरार बनी और उसमें से पुरानी ऊर्जा की कुछ लहरें बाहर आने लगीं, लेकिन इस बार सभी साथी पहले से ज्यादा तैयार थे और उन्होंने मिलकर उस ऊर्जा को फैलने से रोक दिया। और वह शक्ति हैरान हो गई क्योंकि पहले की तरह कोई भी डर नहीं रहा था। और ऋषभ ने कहा कि यही फर्क है पहले और अब में। पहले लोग अकेले लड़ते थे, लेकिन अब हम साथ हैं। और धीरे धीरे वह बची हुई ऊर्जा भी शांत होने लगी। और प्रथम रक्षक ने कहा कि आज कई वर्षों बाद इस स्थान को असली शांति मिली है। और सभी साथियों ने राहत की सांस ली और उन्होंने देखा कि जहां पहले अंधेरा था वहां अब नई रोशनी फैल रही थी। और ऋषभ ने उस स्थान की ओर देखते हुए कहा कि शक्ति का असली मतलब दूसरों पर अधिकार करना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना है। और सभी साथियों ने उसकी बात को समझा और पुराने युद्ध का अंत हो गया। और जिन शक्तियों के कारण इतने वर्षों तक संघर्ष चलता रहा था अब वही शक्तियां संतुलन का हिस्सा बनने लगीं। और प्रथम रक्षक ने कहा कि तुमने केवल एक दुश्मन को नहीं हराया बल्कि उस सोच को हराया जो शक्ति को गलत रास्ते पर ले जाती है। और ऋषभ ने अपने साथियों की ओर देखा और कहा कि यह जीत किसी एक की नहीं बल्कि हम सभी की है। और सभी साथी मुस्कुराने लगे क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा खतरा खत्म कर दिया था। और इसी के साथ सीजन 3 की सबसे बड़ी लड़ाई समाप्त हो गई। लेकिन उसी समय दूर कहीं एक नई ऊर्जा की हल्की सी चमक दिखाई दी और प्रथम रक्षक ने कहा कि संसार में हमेशा नई चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि तुम लोग उनका सामना कर सकते हो। और ऋषभ ने कहा कि जब तक हम साथ हैं तब तक कोई भी अंधेरा ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। और इसी के साथ सीजन 3 का अंत हुआ और आगे की कहानी एक नए सफर की शुरुआत के साथ बढ़ने लगी।